जिसने आज मौका दिया मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और उन अप्लायंस को जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिनकी वजह से आज मुझे ये विश्वास, मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया बात करने के लिए आप सब लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू के साथ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ आता, जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो ये सब चीजें वो लगती हैं जो मेरी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले की वजह से, और उसके बाद में वो लोग आए अप्लायंस, ठीक है। ब्रजेश भाई, नईम भाई, अतर भाई, विष्णु भाई, अशोक भाई, ठीक है। विशेषकर ब्रजेश भाई जिन्होंने ट्रस्ट किया कि मेरे ऊपर कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो सबसे पहले थैंक यू आप सब लोगों को भी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप सबसे, ठीक है। मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले तो चीजें, कि सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में, मेरे परिचय से स्टार्ट करता हूँ। और मेरा नाम प्रहलाद है, और मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जैसे बैकग्राउंड से शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, जो आज जिसका ये डे वन होगा, पहला दिन हो सकता है पीडीएस का, इस ट्रेनिंग का पहला दिन हो सकता है, जो कि इस बिजनेस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग में से एक है, जिसका आज किसी का भी ये पहला दिन है। तो हम सब लोगों की तरफ से, इस एक अमेजिंग फैमिली की तरफ से, इस परिवार की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है इस परिवार में, जिनका पहला दिन है, जिनका डे वन है आज पीडीएस में, ठीक है। देखो, अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो मेरा भी एक दिन डे वन था इस बिजनेस में, और मैं अभी तो आप लोगों से दुबई से बात कर रहा हूँ। बाकी देखो, मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं मेरी बात करता हूँ, तो मैं भी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है। जहाँ से मेरे पापा मम्मी दोनों किसान हैं, दोनों पापा मम्मी दोनों किसान हैं, और मैं भी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आप में से बैठे होंगे। देखो, मैंने भी मेरी जिंदगी में भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि बिजनेस क्या है क्या नहीं है। मैं भी बचपन में गांव में पला बड़ा, मेरा जन्म ऐसे गांव में हुआ, और मैंने अपने पेरेंट्स को वहीं पे खेती बाड़ी करते हुए देखा। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स खेती करते थे ना, तो वो सारे लोग, ये लोग बोलते थे, उनका एक सपना बन गया था वहां से कि हमने तो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो तो कहीं ना कहीं जॉब पे लगे, सरकारी नौकरी लगे। क्योंकि वो लोग जब सरकारी नौकरी वाले को किसी को देखते थे ना, तो उनको लगता था कि शायद इनकी जिंदगी बहुत बेटर है। तो उनका भी एक ड्रीम बन गया था, और वैसे फिर मेरे दिमाग में भी मेरा भी एक ड्रीम बन गया था कि सरकारी नौकरी लगना है, सरकारी जॉब लगना है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा। और ये भी मुझे वहां से समझ में आ गया था कि अगर ऐसी लाइफ थोड़ा अलग चेंज करना है, और मतलब ये थॉट था कि अगर जिंदगी सेट करनी है ना, तो सरकारी नौकरी लग जाओ। ये वहीं से बचपन से एक दिमाग में बिल्कुल एक क्रिस्टल के लिए दिमाग में बैठ गया था ड्रीम। मैंने उसी कदम पे मैं चला, उसी रास्ते में मैं चला, और ऊपर वाले ने एक दिन सुनी। मैं भी 2009 में टीचर के पद पे मैं सेलेक्ट हो गया दिल्ली में। और उससे पहले मैं आया, दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद जॉब स्टार्ट हुई। जैसी उम्मीद थी बचपन से, जो सपने देखे कि एक बार जॉब लगने के बाद जिंदगी स्टार्ट होगी, उसके बाद में वो मिला। जो मैंने सोचा था बचपन से, वो मिला। एक दिन वो दिन भी आया। 2009 में मैंने अपनी जॉब ज्वाइन किया टीचर के पोस्ट पे। मैंने 2009 में दिल्ली में जॉब ज्वाइन की। उसके बाद में अपनी जिंदगी का सफर स्टार्ट हुआ, क्योंकि पेरेंट्स ने, मैंने देखा बचपन से आप पूरा सेक्रीफाइस करके। मुझे याद है, हम 4 बहन भाई हैं, और मेरे बाकी बहन भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी सारी उम्मीद, मैं घर में सबसे छोटा था, तो उनकी सबकी उम्मीद यही थी मेरे पेरेंट्स की और सारे भाई बहनों की, कि अगर ये पढ़ गया और इसकी जॉब लग गई, तो फिर पूरे घर की को ये सपोर्ट करेगा, पूरे घर की हेल्प करेगा। और इसी बेस पे आया दिल्ली में, जॉब हुई, जॉब लगी। 1-2 साल तो जॉब करी, लेकिन उसके बाद में ना, जैसे पेरेंट्स ने जिस उम्मीद के साथ मुझे भेजा दिल्ली, वो स्टार्ट हुआ, और पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हुई। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फिर पैसों की जरूरत पड़ी। अब देखो, मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन ये पता लगा कि मेरे को जो सैलरी मिलती है ना हर मंथ, जो मंथ में सैलरी मिलती है, उसके बेस पे मैं लोन ले सकता हूँ। जैसे जॉब लगी, उसके 1-2 साल के बाद ये लोन लेने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। और जैसे लोन लेने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो पहला लोन, फिर दूसरा लोन, फिर तीसरा लोन। क्योंकि अब एक लोन लिया, उसको चुकाने में 5 साल लगेंगे। जैसे लोन लेने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो जैसे सैलरी अकाउंट में आती थी ना, वैसे सबसे पहले बैंक अपनी किस्त काटता था। उसके बाद में पैसे बचते थे, तो ले दे के वो पैसा बचता था, जिससे खर्चा चलता था। अब आप सोचो कि एक टीचर जिसकी सैलरी में से 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन की अगर ईएमआई कट रही है ना, उसके बाद में क्या बचेगा?
ये सच्चाई थी कि इतना पैसा बचता था जिससे ले दे के ना पूरा महीना भी नहीं कटता था। और ये 1-2 साल की कहानी नहीं थी, जॉब लगने के 1.5-2 साल बाद में ये स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद में ये 2009 से 10, 11, 12, ठीक है, 2017 आ गया था, 2017। पर डे दिमाग में एक बात ये तो चलने लग गई थी कि पहला, अगर ये सेम काम किया तो 2047 में मेरा रिटायरमेंट है, जब मुझे 60 साल कंप्लीट होते जॉब में। ये तो मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया था कि 60 साल तक यही चलने वाला है सेम। अगर मैंने सेम काम किया तो, क्योंकि नौकरी से क्या बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा जो हर साल बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को कंपेयर करने लगा जो मेरे साथ के नौकरी कर रहे थे, जो मेरे से उसी रास्ते पे, उसी सेम पे, जिनको 10 साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे। मैं भी अपना फ्यूचर उनमें देखने लगा। मुझे लगा कि बस यही होने वाला है। और ये तो बिल्कुल खुली आंखों से दिखाई देने लग गया था कि मेरा 2047 में जब मेरा रिटायरमेंट होगा, मैं इस जॉब में 60 साल कंप्लीट करूंगा ना, जब मेरा क्या होने वाला है। अब दिमाग में ये भी आता था कि इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ। या तो मैं रास्ता बदलूं, या फिर क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि देखो जॉब छोड़ने की या जॉब के साथ कुछ भी ऊपर नीचे करने की मेरी औकात नहीं। मेरा दिल्ली से लेके और गांव तक जो घर चलता था वो सिर्फ जॉब से चलता था, जिसके लिए मैं बचपन से लेके और मैंने मेहनत करी, जो बचपन का एक ड्रीम था, उम्मीद थी, वो सब कुछ उस जॉब से कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद में दिमाग में पर डे बातें चलने लग गई थी, पहला कोई तो समाधान ढूंढना पड़ेगा। अब आप सोचो, मैं टीचर की जॉब करता था तो दिमाग में क्या समाधान आ सकता था, एक चीज जरूर आती थी दिमाग में कि इस जॉब के अलावा कुछ तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी के लिए, यानी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, मेरे दिमाग में ये आता था। वहां पे जब मैं दिल्ली में रहता था तो ओला, उबेर, टैक्सी, कोचिंग सेंटर, ये सारे काम मैंने करे। कैब खरीदी, कुछ 2014 से लेके 2017 तक मैंने एक कोचिंग सेंटर चलाया। ये सारे काम करे मैंने। और जब भी मुझे ये लगता था कि ये सारे काम अगर मैं करता हूँ 2047 तक, जब भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा चेंज आया नहीं था जैसे लाइफ में मैं चाह रहा था वैसा। मेहनत मैं पूरी कर रहा था, ठीक है, लेकिन ज्यादा चेंज आया नहीं थे लाइफ में। लेकिन एक दिन 2017 में, अगस्त 2017 में मेरी लाइफ में भी ये बिजनेस आया, ठीक है, जैसे आप लोगों की लाइफ में आया। फर्क ये था कि उस टाइम सारी जो मीटिंग्स होती थी रिगार्डिंग बिजनेस, वो सारी फिजिकल होती थी। तो मेरी जो मीटिंग हुई इस बिजनेस के रिगार्डिंग, वो फिजिकल। और मेरे को भी इनवाइट किया जब मैं प्लान इस बिजनेस के रिगार्डिंग जब प्रेजेंटेशन या बिजनेस देखने आया ना, उस दिन मुझे ज्यादा बातें नहीं समझ में आ रही, ठीक है। जब मेरा मेरा प्लान स्टार्ट हुआ ना, तो वहां पे ना एक प्रेजेंटर थे। जब उन्होंने ये बोला ना कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला एक पर्सन होता है जो एम्प्लॉय कैटेगरी होती है, नौकरी पेशा वाले लोग, ठीक है, जो नौकरी करते हैं। जब उन्होंने वहां से एक सर्किल बांध के ये बोलना शुरू किया ना, घर नौकरी, घर नौकरी, घर नौकरी, घर नौकरी, घर नौकरी, घर, तो मेरी तो बस खोपड़ी ऐसे घूम रही थी जब वो ऐसे बोल रहे थे ना, ठीक है। और मैं अपने आप को कोरिलेट कर रहा था कि इस पर्सन को मेरे बारे में इतना कैसे पता है, इसको क्या पता, ठीक है। जब उन्होंने अगली लाइन ये बोली ना कि ये एक 10 तारीख से पहले इनकी सैलरी जो है वो खुद 90% सैलरी का बैंक में चला जाता है, लोन में चला जाता है, ठीक है। जैसे वो बातें बोल रहे थे तो मुझे पहली बात तो ये लग रहा था कि इन्होंने मेरी इतनी स्टडी कैसे कर ली, इनको क्या पता मेरे बारे में। जब उन्होंने एक बात ये बोली ना कि 25 तारीख के बाद ये एक एक दिन गिन गिन के निकालते हैं, तो मैं अपने आप को कोरिलेट कर रहा था कि ये पता नहीं मुझे कि इन्होंने, ये अशोक भाई ने इतनी मेरी डिटेल इनको दे रखी है, ठीक है, इनको तो सब पता है कि मेरे पास 25 तारीख के बाद पैसे खर्च हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हालात मेरे ऐसे होते थे 25 तारीख के बाद तो कितनी बार ये होना पड़ता था कि 500 रुपये अकाउंट में नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद में 100 रुपये वाला एटीएम ढूंढना पड़ता था कि कोई 100 वाला एटीएम निकले जिससे पैसे निकाले। तो मुझे थोड़ा ऐसे भी लग रहा था, हट भी लग रहा था, ठीक है। लेकिन अगले बार ये भी समझ में आ रहा था कि जो भी ये पर्सन बोल रहा है ना वो है तो, ठीक है, रियलिटी है। तो मेरी बात में जो भी बात हो रही है ना, ये सच्चाई है। फिर वो मुझे वहां से अगले क्वाड्रेंट में लेके गए। उन्होंने बोला कि जब इनकी जिंदगी में लगता है इनको कि कुछ करना चाहिए, तो एक काम में जाते हैं जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप को रोजगार देना। जब उन्होंने यहाँ पे आके जब बात करना शुरू किया ना, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहा था, ट्यूशन सेंटर, ठीक है, जो मेरा दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इनसे बड़ी कोई चीज नहीं सोची थी। पहला मेरा जो सबसे बड़ा जो मेरा ड्रीम था वो मेरी जॉब थी, ठीक है। जब मेरी जॉब के बारे में मेरे को बोला उन्होंने, और दूसरी बात जब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लेके आए, उन्होंने बोला कि ये वो काम है जो जिंदगी भर, ठीक है, 5 से 10 लोगों के साथ या 20 लोगों के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, और 5 से 10 लाख रुपए की लागत लगती है इसमें, लेकिन ये नौकरी से ज्यादा खतरनाक है।
क्योंकि नौकरी में कुछ छुट्टी तो है, ईएल सीएल मेडिकल तो है। तो मैं अपने आप को ऐसे कोरिलेट कर रहा था कि ये तो, मैं तो सोच के बैठा था कि जो मैं कर रहा हूँ आई एम डूइंग बिजनेस। पहले दिन मुझे पता लगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में उन्होंने एक सिस्टम की बात करी कि बिजनेसमैन जो है वो एक सिस्टम के लिए काम करते हैं। ठीक है, देखो डे वन ज्यादा बातें नहीं समझ में आती, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस के रिगार्डिंग जब अपने आप को कोरिलेट किया और मुझे बताया उन्होंने कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना सबसे पहले आपको ओपन टू लर्न रहना पड़ेगा, मैं रेडी था। मैंने बोला मुझे सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं। उसके बाद में जब उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल इशू तो कोई नहीं है, मैंने बोला सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, बताइए जरा क्या है। उन्होंने बोला कि जिस इंडस्ट्री के हम पार्ट है ना, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इससे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है कि आपको टीचर की जॉब से पैसा कमाना अच्छा लगता है। मैंने बोला नहीं सर, ठीक है, अगर काम लीगल में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक पॉइंट आया पासपोर्ट का और डिसीजन का, वो सारे मैं वहां पे एग्री था। लेकिन जब एक बात आई ना पैसे की, उन्होंने बोला कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना वन टाइम एक्सपेंस है, 4,20,000 रुपये चाहिए। तो मैं सर बताऊँ तो मेरा मन तो ऐसा कर रहा था, सीसीडी में मेरा काम हो रहा था कि मैं तो गेट देखने लगा कि गेट कहाँ है। ठीक है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल, मैंने सोचा कि भाई पैसे होता तो मैं क्यों शुरू करता बिजनेस। जब पैसे वाला पॉइंट आया ना तो बिल्कुल हालात ऐसे ही थे कि बस गेट खोलो भाग जाओ। लेकिन देखो अगली बात जब वहाँ पे और चीजें जब समझ में आई ना, तो मेरे दिमाग में ये बात समझ में आई कि पहला, अगर 30 साल हो गए हैं ऑलरेडी, 30 ईयर ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। ठीक है, 87 का डेट ऑफ बर्थ मेरा था। ठीक है, जब मेरी जिंदगी में बिजनेस आया 2017 में, तो मैं ऑलरेडी 30 साल का था। और ये मुझे समझ में आ गया था कि 2047 तक मेरी लाइफ क्या होने वाली है। अगर ये चांस भी अगर तूने छोड़ दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चांस मेरे को इसलिए लगा अच्छा। देखो दो चीजें मुझे यहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आई। जब उन्होंने एक बात तो ये बोली ना कि इस बिजनेस को आप नौकरी के साथ साथ कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने जो समय वाली बात बोली ना, कि उन्होंने बोला कि आपको इनिशियल स्टेज में 1.5 से 2 घंटा देना है, जो भी आप वर्तमान में कर रहे हो उसके साथ साथ इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, धीरे धीरे मैंने एग्री किया, ऑन टेबल साइन अप हुआ मैं 1 UV। लेकिन साइन अप होने के बाद जैसे प्रेजेंटर गया, वैसे मैंने अशोक भाई के साथ सवाल जवाब स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे तो उस दिन कुछ भी नहीं पता था। ना तो इस बिजनेस का बी पता था, ना नेटवर्क मार्केटिंग का एन पता था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो थैंक यू मेरे अपलाइन को। ठीक है, जिन्होंने ना, उनकी आंखों की जो चमक थी ना इस बिजनेस के रिगार्डिंग, उन्होंने ना, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो बात करने का लेवल था ना, वो मुझे क्लोज कर गया उस दिन। नहीं तो मेरे पास, मैं जितनी भी उन्होंने बोले ना, पैसों की परिस्थिति में मैं बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन जो वो अपलाइन का कॉन्फिडेंस था ना अशोक भाई को देख के, और जो उन्होंने मेरे से बात करी ना कि भाई दोनों भाई मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, जो उनकी बातों में कॉन्फिडेंस था ना, उसको देख के मैं साइन अप हो गया। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन ना अगस्त था, और अगस्त भी 15 अगस्त। अब आप सबको पता है कि दिल्ली में 15 अगस्त जो सेलिब्रेट होता है ना, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में एक दिन पहले सेलिब्रेशन हो जाता है इस चीज का। उसके बाद में तो उस दिन छुट्टी थी, मेरी भी स्कूल की छुट्टी थी, और ये शाम का बात है, 4-5 बजे की। मैं घर पे गया, मेरी वाइफ भी टीचर है। अब जाके मैं सबसे पहले शेयर किसके साथ करूंगा, मैं डिस्कस किसके साथ करूंगा। मेरे को एक बुक भी मिली, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। देखो अब तो ऑनलाइन है सब कुछ, तो ये सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, लेकिन वो फिजिकल का फील था। मैं घर गया, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन स्कूटी की डिग्गी में रखी थी, उसको अखबार में लपेट के नोट पर लेके गया। उसके बाद में वाइफ के साथ शाम को, मैं जहाँ पे रहता था ना, तो जैसे हम लोग ना चाय पी रहे थे, डिस्कशन स्टार्ट हुआ। मैंने उनको बोला कि मैं, कि वो अशोक भाई जो बिजनेस शुरू करते हैं ना, जो अशोक भाई करते हैं बिजनेस, वो मैंने भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक तो हालात सही थे। लेकिन उसके बाद में जब मैंने आगे ये बात बोली ना कि उस बिजनेस में ना 50,000 रुपये तो मैंने दे दिए हैं, आगे और जो पैसा देना है उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। देखो मैं सही बताऊं तो आप लोगों का मुझे नहीं पता क्या रहा, लेकिन मेरे साथ ज्यादा हालात ज्यादा अच्छे नहीं रहे। ठीक है, वाइफ जो है वो बिल्कुल, वो चाय ना उसके बाद में पी नहीं रहा हूँ। उसके बाद तो मेरा सुनना स्टार्ट हुआ और उनका बोलना। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो भी दुखी थी एक चीज से। जब से उसकी जॉब लगी तो मैंने, हम लोगों ने एक दिल्ली में घर लिया था। ठीक है, वो घर की ईएमआई भर रही थी, जैसे उसकी सैलरी आती थी तो 7 तारीख को मुझे याद है ईएमआई कटती थी। ठीक है, और जैसे सैलरी नहीं आती थी, लेकिन उससे पहले बैंक वाले ना उसके पास एक मैसेज भेज देते थे। ठीक है, कीप योर अकाउंट मेंटेन, इतनी तारीख को आपकी किस्त कटनी है। क्योंकि जब जॉब लगी उसके बाद में शायद वो एटीएम की शक्ल नहीं देखी।
उसके बाद में तो आप सोचो कि अगर आपकी सैलरी कटनी है और आपको ऑलरेडी पता है, तो आपकी सैलरी अगर 5 दिन पहले भी आ जाएगा तो कोई छेड़ेगा क्या? नहीं छेड़ते थे ना। तो उस चीज से जब भी हमारी बातचीत होती थी तो ये बात बोलती थी कि मेरी तो बस ये घर लेने के लिए ही बस ये जॉब लगी है, क्योंकि 20 साल का लोन था। होम लोन बड़ा लंबा चलता है, ठीक है, 20 साल का लोन था। तो जब मैंने उनके साथ शेयर किया, उनको बिल्कुल बिलीव नहीं था इस चीज को लेके कि ये बिजनेस कुछ कमाल कर सकता है लाइफ में, ठीक है। आज मुझे समझ में आता है कि देखो वो चीजें जो थी ना, उनका उनका एक कंसर्न था इस बात को लेके कि कहीं जो चल रहा है ना उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। आप ये बात तो आप भी सोच सकते हो। मुझे आज अगर मैं 5 साल के बाद जब देखता हूँ तो मुझे भी रियलाइज होता है कि शायद वो उनका कंसर्न था, उनकी चिंता थी। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने कुछ वर्ड मैं नए सीख के गया उस दिन, मैंने जिंदगी में नहीं सुने थे कभी सिस्टम खड़ा करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है। ऐसे वर्ड ना मैंने उस दिन प्रेजेंटेशन में सीखा। अब मैंने जो मैं सीख के गया ना उसके यहाँ पे मैंने बहुत माइंड सेट करने की कोशिश करी, ठीक है। अब मेरे लेकिन वो बात बनी नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे भाई साहब को फोन लगा दिया, वो बेचारे गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। उनको फोन लगा दिया। अब उनको ये बोले कि अब तो नौकरी तो हो गई है 10 साल, ठीक है, नौकरी में तो पता है आपको क्या हुआ, तो ये बिजनेसमैन बनने चले हैं, ठीक है। आज कहीं पता नहीं 50,000 रुपये तो दे दिए, आगे और पैसे देने की भी बात कर रहे हैं। अब भाई साहब का भी ऐसा नहीं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, वो भी यही बात बोल रहे थे, भाई इतनी बढ़िया सरकारी नौकरी लग गई है, बचपन से जो सपना देखते थे सरकारी नौकरी कितने लोग करते हैं, क्यों फालतू के पंगे लेने। दोनों चीजें हो गई हैं, आपकी जॉब लग गई है, वाइफ की जॉब लग गई है, ठीक है। अब ये पहला सही नहीं है। तो देखो ऐसा है कि मैं अगर मेरा पहला दिन याद करूं आफ्टर साइन अप, तो मेरे को तो मैंने पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन को भी नहीं पढ़ा उसमें, ठीक है। मुझे ऐसे लगा कि इसमें अगर मैंने उसको देखा कि उसके ऊपर डॉलर बने हुए थे, मैंने देखा ये और देख लिया ना, ठीक है, और पंगा होगा। तो उसके बाद में लेकिन चीजें हुई। अगले दिन मैं फिर स्कूल गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिमाग में ना यहाँ बिजनेस तो आ गया, लेकिन ना इंक्वायरी करने पे मैं लगा हुआ, ठीक है। मुझे लग रहा था कि पहले एक बार सॉरी जांच पड़ताल करूं मैं, ठीक है। अब जांच पड़ताल करने के लिए आप सोचो कि मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को तो मैं जानता नहीं था जो इस बिजनेस में एक्सपर्ट है या जिसने इस बिजनेस में पहले से बहुत सक्सेसफुल है। ऐसे मैं किसी पर्सन को नहीं जानता था। मैं उन लोगों से सलाह लेता था जो मेरी जिंदगी में थोड़े बहुत या तो मेरे से उम्र में बड़े थे, ठीक है, या मेरे से पोस्ट में बड़े थे। वही लोग मेरी जिंदगी में थे, उनसे ही हम सलाह लेते हैं। मैंने भी ऐसे लोगों से सलाह ली। जब अगले दिन मैं स्कूल में गया ना, तो देखो मेरा लंबा चौड़ा स्टाफ है, ठीक है। दिल्ली में बड़े मतलब ठीक ठाक स्टाफ होते हैं, 50 60 70 लोगों का स्टाफ भी होता है टीचर्स का। अब उसमें से हर कोई आदमी नहीं, ठीक है। जो एक पर्सन ऐसा होता है जो जैसे टाइम पे मेल भेज दे, बिल बनाए, थोड़ा एक्टिव, तो हम लोग सोचते हैं कि बस यही है, बस इससे सलाह लेनी है ना। तो मुझे वो दिन भी बहुत अच्छे से याद है। अगले दिन ना, ठीक है, जैसे पूरा टी ब्रेक हुआ ना, उसके बाद में पूरा स्टाफ सब लोग लग गए, सब लोग इधर उधर चले गए। तो एक था जिससे मैं सलाह लेता था, मैं सोचता था ये पर्सन है बहुत समझदार है, ठीक है। मैंने उनको रोका, ठीक है। और उसके बाद में जैसे सब लोग चले गए, तो वो जो जहाँ पे हम चाय पीते थे ना, वहीं मैंने उनसे बोला मैं कि भाई साहब एक बिजनेस शुरू किया है, और मैंने ना पूरा उनको समझा दिया मेरे तरीके से। आप बोलो दूसरा दिन उन्होंने मेरे को अगला सवाल ये कि पैसे नहीं दे दिए तुमने? मैंने बोला भाई दे दिए, और आगे ऐसे ऐसे है चीजें। तो देखो ऐसा है कि उन्होंने भी ये बात बोली, भाई ठीक है, ये बिजनेस ऐसे चलते नहीं। और किसी को पता नहीं को लाउड स्पीकर पे भी मेरे से बात कराई, ठीक है। लेकिन उसी दिन सबसे अच्छी बात क्या हुई, शाम को ना अशोक भाई का कॉल आया और मैं एसोसिएशन आ गया, ठीक है। ये दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ मैं, 16 अगस्त 2017। दूसरे दिन मैं आया, दूसरे दिन जैसे ही मैं आया तो मैं एक पर्सन से मिला, ठीक है, मुझे अख्तर भाई से। और तो अख्तर भाई ने अपनी स्टोरी बताई मुझे, शायद मैंने उस दिन ना वो खोल किया फिर अपने आप। जब उन्होंने ये बोला ना कि पहला मेरा नाम ये है और मैं भी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मेरे को भी इतने दिन हो गए, और तो देखो मैंने ना ज्यादा तो नहीं, मैंने ज्यादा उम्मीद भी नहीं पाली बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे लगा कि अपना जैसा ही कोई है जो इस बिजनेस को कर रहा है, ठीक है। और मैंने उनके ऊपर टेस्ट करके ना, ठीक है, मैंने ज्यादा लंबी चौड़ी उम्मीद के साथ में बिजनेस में नहीं आया, लेकिन मैंने उस दिन ना अपने आप के साथ, वो बोलते हैं ना जैसे ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल ना, मैंने अपने आप के साथ, मैंने अपने आप के साथ यही बात करी कि ठीक है, अगर इस बिजनेस ने 4 साल के बाद भी अगर 50,000 रुपये में मुझे दिए, जब भी ये बिजनेस ना 26 साल शॉर्टकट है। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब लगी, मैं पैदा हुआ 1987 में, आज मैं 30 साल हो गए, तो इतने पैसे तो मैं कमा रहा हूँ 30 साल के बाद। अगर 4 साल के बाद भी अगर आज 2017 में मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर 2022-23 में ये बिजनेस
अगर मुझे 50,000 भी देता है, सैलरी के बराबर भी देता है, तब भी 26 साल शॉर्टकट है। देखो मैंने अपने आपके साथ में ये वादा किया, मैंने ये नहीं देखा कि ये सब लोग इतना आगे पहुंच गए, तो मैंने उसके बाद में मुझे कभी कोई दुख नहीं हुआ फिर, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आप के साथ ये कमिटमेंट किया। अगर इतना भी 4 साल के बाद होता है ना, जब ये बिजनेस 26 साल शॉर्टकट, उसके बाद में फिर मैंने अगले दिन बुक भी पढ़ी, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन भी पढ़ी, फिर ट्रेनिंग करी। उसके बाद में बिजनेस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग होती है ना, जो आज सब लोगों को सौभाग्य मिला है आप सब लोगों से बात करने का, मुझे याद है, ठीक है, मैं पीडीएस लेने गया, उससे पहले बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर आप इस बिजनेस में ये सारे काम करते हो, ठीक है, अगर मेरी जर्नी से आप कोरिलेट करो, शायद वो पहला दिन अगर मैं एसोसिएशन नहीं आता तो शायद मेरी जर्नी का वो एंड होता, ठीक है, लेकिन मेरा एसोसिएशन आना, मेरा तर भाई से मिलना, ठीक है, उस दिन शायद मैं कन्वर्ट हुआ, आगे बढ़ना, मेरा भी दिमाग जो है वो जो नहीं करने पे था ना, वो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि अगले हफ्ते में संडे को पीडीएस होती थी, तो मुझे याद है कि मैं पीडीएस अटेंड करने गया, और इस किताब मनमोहन यादव भाई ने मेरा पहला पीडीएस लिया। जब उन्होंने वहां पे ना वो स्टोरी सुनाई ना कि मेरा नाम ये है, और मैं भी डेली ऐसे मेरी ट्रेन की जर्नी, और मैं भी स्कूटी से लेकिन आज ओडी, तो वो सारी चीजें ना, मतलब मैं बहुत सारे सवाल लेके गया दिमाग में, लेकिन मुझे याद है डे वन पीडीएस का ना, मुझे ऐसे लगा कि मतलब ये तो अपना ही कोई भाई है ना, मैं सबसे पीछे बैठा पीडीएस में, लेकिन मैंने ना वहीं से ऐसे गले लगा लिया ना, लेकिन मैंने सोचा यार ये तो गलत है यार, अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे वो जो बोलते हैं ना, हम फेथ के साथ शुरू होते हैं, लेकिन वो बिलीव इन सारी चीजों से धीरे 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 ऊपर आता चला गया। उसके बाद में दिमाग में ना ऐसा नहीं है कि, मतलब वो बोलते हैं ना, दिमाग बिल्कुल स्थिर हो गया था। एक दिन मन करता था कि सही है, ठीक है, लेकिन अगले ही दिन मन भी ये भी कभी कभी आता था डाउट कि पता नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मुझे ना तो इस बिजनेस का उस दिन सही गणित था, इस बिजनेस के बारे में मुझे सही पता नहीं था, इस वजह से शायद ये सब चीजें होती थी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस का सही कैलकुलेशन भी नहीं था कि 4 से 5 साल के बाद ये बिजनेस क्या दे सकता है। मैं उन लोगों से सलाह ले रहा था जिन लोगों को शायद इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये पीडीएस अटेंड करने के बाद मेरा बिलीव तो आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने पेमेंट पार्ट कंप्लीट किया। फिर एक और मेरा बहुत नियर एंड डियर नोन था, ठीक है, जो अच्छी खासी पोस्ट पे जॉब करता था, ठीक है, इंस्पेक्टर, मैंने वहां से भी फिर इंक्वायरी करी, तो उधर से भी अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं आया, उन्होंने भी यही बात बोली, भाई पैसे तो नहीं दे दी, ठीक है, मैंने बोला यार पैसे तो दे दी, लेकिन उसने बोला भाई ऐसे बिजनेस चलते नहीं। फिर वो 2 ढाई 3 साल तक ना उनके लिंक ही आते रहे, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ना चीजें, उसके बाद में जो मैं शायद यहाँ पे आगे जो बढ़ा ना, वो सबसे बड़ा रीजन ये था कि एसोसिएशन, मैं डेली आता था और मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि कहीं पे ये बात सुनी ना, तो साइन अप हो गए, चली बिजनेस आगे, थोड़ा थोड़ा काम चलता रहा, पेमेंट पार्ट हुआ, ट्रेनिंग चल रही थी साथ में, फिर एक चीज और आई डिसिप्लिन के साथ कि वी सेल जाना है, ठीक है, फिर एक सेशन सुना वेलकम, ऐसे करके अगस्त 2017 से लेके और मैं आ गया नवंबर। इतना ज्यादा ऐसा नहीं था कि बिजनेस को कर लेंगे, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इस बिजनेस को एज ए कैरियर करना है, बस था, बस आगे और कर रहे थे। उसके बाद में जैसे ग्राउंड पे आए तो मैंने, मेरे साथ में एक नौकरी करते थे, मैं और हंसराज दोनों एक ही स्टाफ में जॉब करते थे, तो एक दो लोग तो आपके ऐसे होते हैं ना, जो अगर आप किसी कुएं में कूद गए तो वो भी आपके साथ कूद जाएंगे, ठीक है, तो उनमें से हंसराज एक था, मुझे पता था, हम साथ में रहते थे सारे काम, तो मैंने जैसे उसको बोला तो वो, लेकिन मैं भी सबसे छोटा घर में, वो भी सबसे छोटा, हम लोगों ने जैसे शुरू किया तो हमारी दोनों की धुलाई होना स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके घर वाले उसकी धुलाई करते थे, मेरे घर वाले मेरी, ठीक है, तो हम लोग ये सोचते थे कि पता नहीं, देखो ऐसे लगता था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद में फिर एक इवेंट आया, ठीक है, एक इवेंट आया नवंबर 2017, मैजिक, मुझे नहीं पता था मैजिक क्या है, अपलाइन डेली बात करते थे मैजिक, अब ये भी पता लगा पहली बार, क्योंकि हम लोग, देखो मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था, मैं तो सोचता था जिसके पास किसी के पास पासपोर्ट होता था तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा वीआईपी था, क्योंकि मैं तो सोचता था इससे मैं हाथ मिला सकता हूँ किसके पास पासपोर्ट है, ऐसे लगता था जिनके पास पासपोर्ट है वो तो, ठीक है, तो पहली बार मुझे भी पता लगा कि मैं भी बनवा सकता हूँ। मुझे आज भी वो डे वन याद है, ठीक है, बर्गर किंग के बाहर अशोक भाई मेरा पासपोर्ट अप्लाई कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि पहला 60 पेज का करना है कि 30, यानी 2 तरह का बनता है, ठीक है, पासपोर्ट, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि 60 पन्ने का बनवाना है कि 30 पन्ने का, मैंने बोला भाई फर्क क्या है, बोला 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, मैंने बोला भाई 30 पन्ने का बनवा, ठीक है, फालतू 500 रुपये किस लिए एक्स्ट्रा देने, एक मोहर लग जाएगी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बात थी, और ये फैक्ट है, रियलिटी है, ये ऐसा ही था। लेकिन
अशोक भाई ने पासपोर्ट अप्लाई किया, पासपोर्ट भी आया, ठीक है। फिर मैं और अंसराज, मेरा एक डीआर है, ठीक है, अंसराज, हम लोग दोनों ना मैजिक गए। मैजिक सोच के क्या गए थे, देखो क्या सोच के गए थे, मैं अगर मेरी बात करूं तो ये सच्चाई है। अगर मैं 2017 में जाके तो मैं बस ये सोच के गया था कि यार आ तो गए हैं बिजनेस में, ठीक है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसा है ऐसा है, एक बार तो इसको आंखों से देखना पड़ेगा। एक बार तो ये बोल रहे हैं तो ऐसी चीज है। और मैं गया, जैसे मैजिक गया, ठीक है, और जैसे मैजिक में एंट्री करी, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, ठीक है, कि उसके बाद तो बस मतलब वो फोटो खिंचाना, वो एरिना में जाना और वो चीजें देखना, वो 2017 का मैजिक था, ठीक है, वो 2017 का मैजिक था, ठीक है। जब ये लगता था कि यार मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। मैं अगर वहां पे ब्रिजेश भाई एक सेशन लेने आए थे वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और उसके बाद में ना, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि देखो दो चीजें होती हैं, कि मेरा पहले तो दिल अलग भाग रहा था और दिमाग अलग भाग रहा था ना, दिमाग अलग बातें करता था, ठीक है, दिल अलग बात करता था, इसलिए शायद मैं बिजनेस में आगे वो जो मतलब कर सकता था ना, वो नहीं कर पाया। लेकिन वहां जाने के बाद ना मुझे जो पहली बात समझ में आई ना, वो ये समझ में आई कि इस बिजनेस को ना मैं एज ए कैरियर कर सकता हूँ, ठीक है, एज ए कैरियर कर सकता हूँ। और उसके बाद में जब मैंने ये देखा ना, ठीक है, फिर मैंने ना अपने आप को दोनों हाथों पे ऐसे रख के कंपेयर किया कि पहला, ठीक है, एक ऑप्शन तेरे पास है, एक ट्रेन की ऑलरेडी तो सफर कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ठीक है, मेरी जॉब, ठीक है, टीचर की, जिसको मैं सोच रहा था कि मैं 2009 से लेकर 2017 तक तो हो गया, 10 साल हो गए, अगर मैं इसको 2047 तक कंटिन्यू करता हूँ तो आप भी सोच सकते हो कि 2047 में अगर मैं जिंदा रहा, क्योंकि दिल्ली में वैसे इतना पोल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं 60 साल तक जीता भी, तो मुझे समझ में आ रहा था बिल्कुल कि 2047 मेरा रिटायरमेंट कैसा होने वाला था, ठीक है, अगर मैं जिंदा रहता क्या लाइफ होने वाली थी ना, ठीक है। लेकिन दूसरे पल जब मैंने देखा ना, ठीक है, उसके बाद में समझ में आया कि ये बिजनेस से क्या हो सकता है। तो मुझे आपका नहीं पता कि आप लोगों का क्या है, ठीक है, अगर मैं अभी भी बात करूँ ना, ठीक है, अभी भी एक मैजिक हुआ है जस्ट, ठीक है, और उस मैजिक की अगर मैं बात करूँ तो मतलब अभी भी मैं ना दिमाग में वो मैजिक चल रहा है बस, ठीक है। अगर मैं डे डे टू एक्सप्लेन करूँ ना, तो अभी भी ना वो लोगों का आना, लोगों का जाना, और वो जो सॉन्ग था ना, वो अभी भी मतलब ना दिमाग में, डे टू जब स्टार्ट हुआ ना ये वाला, जब अजीत भाई आए और अजीत भाई ने जब अपनी जर्नी सुनाई ना, मैं बोल रहा हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी ऐसे करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में ये समझ में आता है कि अगर ये पर्सन कर सकते हैं ना, ठीक है, इस बिजनेस के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इस बिजनेस के लिए बस जो एक डिसिप्लिन के साथ जो आज बोला है ना, कमिटमेंट, ठीक है, कि जैसे इन लोगों ने जो कमिटमेंट किया ना कि डेली एसोसिएशन आना है, ठीक है, जैसे अजीत भाई के सेशन से उसके बाद में जो अगला सेशन हुआ, ठीक है, वहां पे डे टू में जो बहुत सारे सेशन हुए अभी भी, ठीक है, राय भाई का एक सेशन हुआ, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया ना कि क्या पे कर सकते हैं हम, लेकिन क्या आज जो लाइफ है इन सब चीजों के लिए आप वहां से कोरिलेट अगर करके आए, ठीक है, तो शायद अभी भी जब भी कोई चीज ऐसी लगती है ना कि हम लोग जब उस सेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, ठीक है, वो काम नहीं करते जो मैजिक में सुन के आए ना, तो ऐसे ना राय भाई आगे खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, ऐसे लगता है कि ये सही नहीं है, 4 से 5 साल अगर आपने ये किया ना, ठीक है, तो ये कुछ भी प्राइस जो हम लोग कर रहे हैं ना ये नहीं है। अगर हम लोगों ने ये रास्ते पे चले 4 से 5 साल, तो क्या हो सकता है, ठीक है, जब और ऐसे लगता है ना अंदर से वॉइस आती है ना अंदर से ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि देखो वहां पे तो एक माहौल था ना, वहां पे तो जब वो सती सर का जो सेशन था ना, वहां पे सुनने के बाद में ऐसे लग रहा था अभी जब कोई ऐसे आती है ना अंदर से वॉइस, और फिर ऐसे करता है कि ये चलता नहीं है, दौड़ता नहीं, कुछ भी अंदर से अगर ऐसे आता है ना, तो आके ना आगे आके अभी भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे लगता है विजुअलाइज की ये सही नहीं है, ठीक है, वो सेशन आज भी याद आ जाते हैं ना। और अगर मैं बात करूँ एक जो सेशन हुआ था ना, ठीक है, अपार भाई का, ठीक है, मैं क्या बोलूँ कि मतलब वो जो वो फीलिंग्स थी ना, ठीक है, मतलब वो ड्रीम ऐसे लेके आए कि एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि शायद ना मैं भी अपने अपलाइन के ना, ठीक है, गले लग के एक दिन तो ऐसा आएगा, ठीक है, जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है ना, ठीक है, और वो मतलब ओरिजिनल फीलिंग थी वहां से जो लेके आए, ठीक है, मतलब ना वो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में तो, लेकिन वो जीना है पर डे वहां से स्टार्ट हो गया कि ये एक दिन चाहिए लाइफ, ठीक है, एक दिन चाहिए। मैं मतलब अभी भी जब मुझे अभी भी याद आ रहा है ना अपार भाई का, वो जब उन्होंने ब्रजेश भाई को स्टेज पे बुलाया और फिर अर्पित भाई को स्टेज पे बुलाया ना, ठीक है, उन्होंने बोला ना जो रिलेशन की बात करी उन्होंने, ठीक है, अगर ऐसे रिलेशन
इस बिजनेस से मिल सकते हैं। और तो मुझे लगता नहीं कि शायद इससे बढ़िया कोई दुनिया है या इससे बेहतर कोई दुनिया है ना। मतलब हर सेशन को सुन के ना अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देखो उसके बाद में क्या होता था, जब मैं 2017 में हम लोग, तो उसके बाद में क्या डेली एक डिसीजन लेते थे हर चीज को लेके। ठीक है, इस बिजनेस को करना है तो उसके बाद में एसोसिएशन आपको पर डे आना पड़ेगा। ठीक है, वो 2017 का था। और आज शायद मैं आपसे 2023 में बात कर रहा हूँ ना, एक भी दिन शायद ऐसा नहीं आया है, ठीक है, कि शायद कभी एसोसिएशन इधर उधर हो गए। एक भी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा कभी, क्योंकि वहां से समझ में आ गया तो एसोसिएशन, ठीक है, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो ये मंदिर की तरह है, और अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो तो ये मस्जिद की तरह है। ये समझ में आ गया। अगर इस बिजनेस का सक्सेस होने का बात है तो सिंपल यही है कि एसोसिएशन, उसके बाद में उससे बड़ा कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, उसके बाद में कोई बहाना नहीं हो सकता। ठीक है, और जब ऐसे आता भी था ना तो वो ऐसे ना उनकी उंगली ऐसी खड़ी हो जाती थी आके। ठीक है कि नहीं, उनका जब वो कमिटमेंट वाला जो सेशन था ना, ठीक है, वो वहां पे आके ना उंगली खड़ी हो जाती थी आगे कि नहीं। इसलिए शायद कभी आज तक उस सेशन कभी दिमाग से निकले नहीं। वो जो जो सॉन्ग सुन के आए वो कभी दिमाग से नहीं निकले। उसके बाद में चाहे घर में रहे, चाहे कार में रहे, चाहे कहीं भी रहे ना, सॉन्ग चले तो वही मैजिक वाले, उसके अलावा कोई सॉन्ग नहीं चले। ठीक है, आज भी वही सॉन्ग चल रहे थे ना, वही दिमाग में मैजिक विजुअलाइज होता था। तो गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कहीं भी थोड़ी फुर्सत भी मिली तो वही सॉन्ग जो मैजिक में सुन के आए ना, वो दिमाग में ऐसे फीड हो गए थे कि उसके बाद में ना अगेन एंड अगेन एंड अगेन ना, जैसे वो सॉन्ग सुनते थे तो ऐसे लगते थे कि एरिना में आ गए वापस। ठीक है, जा रहे हैं, ऐसे बैंड दिखा के एंट्री कर रहे हैं एरिना में। ठीक है, जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्टेज पे स्पीकर आ गया है। मतलब ना जैसे वो सॉन्ग चलता था ना, वैसे वो बिल्कुल एकदम ऐसे आ जाता है कि बिल्कुल आंखों के सामने आ गया ना, ऐसे लगता है। तो देखो वो जो मैजिक था ना, मैं अगर मेरी लाइफ की मैं बात करूँ तो, ठीक है, जैसे ये मैजिक हुआ ना उसके बाद में मेरा एक ही डीआर था बस। ठीक है, उससे पहले हम लोग ऐसा नहीं थे कि हम लोग बिजनेस करने के मूड में थे या, ठीक है, ऐसा नहीं था। ठीक है, लेकिन दो एक मेरा अपलाइन मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। ठीक है, इधर मेरा डाउनलाइन बैठा हुआ था हंसराज। हम लोगों ने गले रख के पहले तो हम बहुत रोए। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ना एक ही कमिटमेंट किया कि हंसराज बिजनेस करना है बस। ठीक है, बिजनेस करना है। उसके बाद में जितनी भी चीजें इस बिजनेस के रिगार्डिंग चाहिए उसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। चाहे वो एसोसिएशन हो, ठीक है, चाहे वो वीसेल हो, चाहे वो पीडीएस हो, ठीक है, चाहे वो नॉलेज लेने की बात हो। उसके बाद में शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी कोई पीडीएस मिस करी है, कभी शायद मैंने कोई वीसेल मिस करी है। ठीक है, आज वो डिसीजन था वहां से ना, उसके बाद में बोला कि इस बिजनेस से ना, अगर जैसे नईम भाई ने बोला ना कि इवेंट टू इवेंट बिजनेस चेंज होता है। ठीक है, आप लोग एक इवेंट में, ठीक है, मैं जैसे मेंटली साइन अप हुआ तो उसके बाद में बोला कि अगले इवेंट में ना 10 के साथ जाना है, बस भर के लेके जानी है, प्लेन भर के लेके जाना है। ठीक है, जैसे जो वहां पे जो शेयरिंग करी ना, ऐसा नहीं हुआ शेयरिंग करने के बाद उसको भूले, वो ना पर डे याद रहता था, पर डे याद रहता था कि 10 के साथ जाना है। ठीक है, बस भर के लेके जानी है। वो जो ड्रीम जो आके ना, उसके बाद में डायरी में मैंने 2-3 ड्रीम और लिखे। वहां से आने के बाद अपनी जो ड्रीम डायरी ना, उसमें मैंने ऐड किए ड्रीम। आके मैंने एक तो इन सर्विस वाला ड्रीम लिखा। ठीक है, क्योंकि वो मुझे, मैं मतलब बहुत भाया, मैं क्या बोलूँ कि एक था कि इस बिजनेस में ऐसा रेस्पेक्ट किसी को मिल सकता है, ऐसा अगर आपको मिलता है ना। ठीक है, और उसके बाद में ऐसा नहीं, वो लिख के छोड़ दिया मैंने पर डे उसको दिया। ठीक है, हालांकि मुझे देखो ये मैं 2017 में ना मैंने भी ड्रीम लिखा कि सर्विस जाना है। ठीक है, मैजिक स्टेज जाना है। तो अभी जब मुझे मौका मिला, अभी लास्ट का जब इवेंट हुआ, अभी हमारा मैजिक हुआ। ठीक है, तो मैं भी अभी इन सर्विस गया मैजिक में। ठीक है, तो उसके बाद में ना जो ड्रीम वहां देख के आया ना वो कंप्लीट हुए। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब हम लोग ना वहां पे बैठ के ना, हमारा एक ड्रीम का ना एक ऐसे गुब्बारा जो है ना वो ऐसे बढ़ जाता है बिल्कुल। ठीक है, वहां बैठते हैं जब तो वो बिल्कुल ऐसे कि अब तो बस तोड़ देंगे, फोड़ देंगे ना। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे समय निकलता जाता है ना, वैसे ही आप सोचो हम लोग बदल के आए ना, मैं बदल के आया। बस ऐसा नहीं कि पूरा संसार बदल गया, मेरा सराउंडिंग बदल गया या बाकी सब लोग बदल गए, ऐसा नहीं था। वो सब लोग ऐसे के ऐसे ही थे, लेकिन मैं अपना ड्रीम देख के आया। ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया था कि ये बिजनेस चलता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना मेंटली साइन अप होके आया मैं वहां से, पहले फिजिकल साइन अप हुआ। ठीक है, लेकिन वहां के बाद ना मैं मेंटली साइन अप होके आया, और ये डिसाइड हो गया था कि अगर जितनी भी बातें कोई बोल रहा है ना, सच्चाई एक ही है बस, ये बिजनेस चलता है। ठीक है, ये बिजनेस वर्क करता है। ठीक है, अगर आप 4 से 5 साल इस बिजनेस में वेलकम को फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपने
जो लिखा है ना वो कंप्लीट होता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में शायद वो जो जो गुब्बारा ऐसे फूल के आया ना उसमें ना कभी ऐसे हवा कम नहीं हुई फिर, ठीक है। हवा कम होने के देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे वहां से आए उसके बाद में तो सराउंडिंग तो वही है ना जिसको हमने बोला, ठीक है। हो सकता है कोई आदमी फिर भी बोले कंपनी के रिगार्डिंग बोल दे, कोई बिजनेस के रिगार्डिंग बोल दे, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बोल दे, किसी के रिगार्डिंग बोल दे, यार बिजनेस में चलता है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि अगर एक पर्सन कर सकता है ना तो व्हाई नॉट मी। अगला सवाल यही होता था बस, अगर एक पर्सन ने कर दिया तो ये तो फिर पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये तो इस बिजनेस में यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो जर्नी है ना उसका ये एक हिस्सा है बस, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई किसान है और उसने खेती बाड़ी करी और स्टार्ट करी गेहूं बोए तो उसमें बथुआ उगेगा ही उगेगा ना, ठीक है। अगर कोई आदमी उस चीज को लेके क्रिप एंड क्राई करे, सेम इस बिजनेस में भी है। अगर कोई साइन अप हुआ और उसके बाद में अगर छोटी छोटी चीजें कुछ आ रही है ना तो उसके बाद में वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, वो तो आएगा, वो सब चीजें होंगी ना, ठीक है। लेकिन अंतिम अंतिम जो सत्य है, अंतिम सत्य तो ये है कि business चलता है, ठीक है, होता है, पहुंचते हो आपने जो लिखा है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। देखो अगर मैं वहां पे ना एक ही पर्सन के साथ गया था मैजिक 2017 में, मेरे पास एक ही था, ठीक है। मैंने वहां से आने के बाद ना आप ये सोच सकते हो कि मेरा जैसा पर्सन ना मैंने क्या ड्रीम लिखी होगी, जब मैंने मेरी पहली ड्रीम डायरी बनाई होगी 2017 में तो मैंने ये तो लिखा नहीं होगा कि मुझे दुबई शिफ्ट होना है, ये सब चीजें। तो मैंने जो दिल्ली में घर भी खरीदा था ना 50 गज का, ठीक है, वो 50 गज का घर कैसा होता है, मैं 15 फुट चौड़ा, ठीक है, 30 फुट गहरा। अब आप सोचो ऐसे इस प्लॉट में क्या साइज बनेगा, उसमें 2 कमरे बनते हैं बस, ठीक है, 2 कमरे बनते हैं। उस घर में ना कहीं जगह भी नहीं होती कि कहीं सोफा भी लगे, सोफा भी मेरी ड्रीम था ना। डाइनिंग टेबल होती है किसी दूसरे के घर में हमने देखी, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि, ठीक है, मैं तो उसको बनाने के बाद ही मुझे ऐसे लगता था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। जो मैं बोला ना एक्चुअल जो ड्रीम, उससे पहले ऐसे लगता था जब कोई ऐसे बोल देता था ना कि अरे क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके बाद ना एक्चुअल जो ड्रीम डायरी लिखी ना, ठीक है, वो मैजिक के बाद लिखी फिर, ठीक है। और ज्यादा बड़े ड्रीम नहीं, कैसे मैं बोलूँ आप लोगों को बहुत बड़े ड्रीम, आप सोचो मैं बोला ना 50 गज के घर को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो 2 कमरे बनते हैं उसमें बस, ठीक है। और उसमें ना जो बाहर अगर आपने 2 कमरे बनाने के बाद ना जो छत है ना, जो बाहर जो उस पे आपको एक तरफ वॉशरूम, ठीक है, और एक तरफ आपको, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा। और वॉशरूम 3 फुट में कैसे बनेगा, ये एक्चुअली तो यही थी। लेकिन ऐसे लगता था क्योंकि वो बोलते ना अंधों में कान आ रहा था, मैं नौकरी करता था, वाइफ भी नौकरी करती थी, तो कोई मेरे को जो मिलता था वो तो ऐसे पसंद मिलता था जो सिंगल, तो उससे तो मैं यही बात करता था। हमारे तो बड़े किस्से सुनाए जाते थे, जिंदगी सेट करनी है, कैरियर बनाना है तो इनसे मिलिए, ऐसे होता था, ठीक है। लेकिन वो उनको पता था ना, उनकी नजरों में सही था, ठीक है। लेकिन मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं बोलता हूँ ना बहुत सारी जगह ऐसे रियलाइज होता था ना, ठीक है, कि अभी भी ना आंखों में मतलब आंसू आ जाते हैं जब वो दृश्य सामने आता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद ना जिंदगी में 10 साल नौकरी करने के बाद जब गाँव जाते थे ना, जिन पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया, ठीक है, पहले तो क्या होता था कि पहले तो 15 दिन में जाते थे, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी गाँव आने जाने की ना धीरे धीरे कम होती रहती है। और मुझे याद है जब मैं बाद में जाता था, मेरे बच्चे भी दिल्ली रहने लग गए थे, तो मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मैं मम्मी की वजह से ना जाता था, मैंने कोई फेस्टिवल नहीं छोड़ता था मैं। और जैसे मुझे मौका मिलता था मैं गाँव जाता था, तो हालात ये होते थे, मम्मी तो मम्मी है ना, माँ तो माँ है। लेकिन मुझे याद है ना हमारे गाँव में एक बरामदा बनाते हैं, और बरामदे में ना हमेशा टॉर्च एक बाहर लटकी रहती थी हमेशा। और मेरी मम्मी ना शाम को एक नई रजाई निकाल के मुझे बोलती थी बेटा तो आराम से सोना, ठीक है, मुझे तो आज खेत में जाके सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रात को गाय आ गई ना तो पूरे 6 महीने की कमाई चौपट करके चले जाएगी। 10 साल हो गए थे नौकरी करते, ठीक है, वाइफ भी नौकरी, ठीक है, वाइफ भी जॉब में थी। जब ये 10 ऐसे लगता था ना तो उसके बाद लगा कि किया क्या है। और अगर 40 साल भी करूंगा ना, ठीक है, जब भी ये बात बोलती थी, जब मैं दिल्ली रहता था, जब भी मम्मी यही बात बोलती थी बेटा दूध का सारा बेच के मुझे भेज दिए, पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। अब आप सोचो 10 साल के बाद भी सेम यही चल रहा था, वो टॉर्च उठा के। और जब भी ना ये फैक्ट है, सर्दियों के दिन तो 10 साल और जब मैं वापस आता था ना तो बैग को पूरा पैक, एक बोतल में दूध, एक में दही, ठीक है, और सब्जी, बैग। और मुझे याद है स्टेशन पे खड़े होके ना वहां पे एक हाथ में बैग होता था मेरे, ठीक है, मेरी वाइफ के हाथ में घी की डोली जो लेके आते थे वहां से। और स्टेशन पे इससे बड़ा कोई ड्रीम था ही नहीं, बस ये ड्रीम था कि बस सीट मिल जाए ट्रेन में, ठीक है। एक बार ये जो कट्टा रखा है ना सर पे, ये ट्रेन में रखा जाए बस एक बार,
ये इससे बड़ा कोई ड्रीम नहीं था, ये ड्रीम था बस। अब मैं बोल रहा हूँ कि कभी दिमाग काम ही नहीं किया, मुझे तो ऐसे लगता था कि बस सब कुछ कर लिया। कितनी बार तो ऐसे होता था बच्चों को जब साथ में लेके जाते थे ना, ठीक है, जैसे वहाँ पैसेंजर लोकल पैसेंजर, मैंने कभी रिजर्वेशन भी नहीं कराया, क्योंकि ऐसे बोलते थे ना, मन तो करता था ऐसे करके, लेकिन अगली बार वो बोलते ना कि अरे काम चल जाएगा, 1.5-2 घंटे का ही तो रास्ता है। कितनी बार बच्चों के साथ ऐसे होता था, जब बच्चों को लेके जाते थे तो कई ऐसे बीड़ी पीने वाले ना, ठीक है, वो वहीं बीड़ी धुआं बच्चों के मुंह पे छोड़ देते थे। अब आप सोचो बच्चों के लिए तो, आपका अगर कोई लड़का है छोटा है 1-2 साल का है ना, उसके लिए तो आप ही हो जो, ठीक है, वो यही सोचता है कि मेरे पापा ना पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं ना, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, तो वो बोलता था, जब बच्चे बोलते थे ना ऐसे, तो ये बोलते थे नहीं रईस है तो रिजर्वेशन करा के आता। अगला वर्ड सुनकर उनका यही होता था, अब या तो आप लड़ लो, ठीक है, ट्रेन में से कूद जाओ लड़ते लड़ते, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं था मुझे, ये सारे अगर मेरी जिंदगी में ये सारे ड्रीम जगे ना, वो मैजिक जाने के बाद ही जगे। उसके बाद तो, ठीक है, जब ये रियलिटी सामने आ गई ना, ठीक है, देखो उससे पहले बिजनेस ना मेरे अपलाइन में उनकी आंखों से मुझे बिजनेस दिखाया बस, ठीक है। मुझे ऐसे लगता था कि शायद, मतलब मैं बोलूँ कि मैं कोई टाटा के प्लान था, क्योंकि बिजनेस डे वन समझ में आ गया था। मुझे तो, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार ही सुना, ठीक है, मैंने इस बिजनेस का भी मैंने पहली बार ही सुना, ठीक है। लेकिन जब वो जो ड्रीम जगे ना कि यार मुझे बहुत जरूरत है इस बिजनेस की, उससे पहले तो शायद मैं ना एक वो काला चश्मा पहन के घूम रहा था बस, ठीक है। मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं मेरे जैसे शायद, ठीक है, मैं अपने आप को बहुत सेठ समझ के चलता था, ठीक है। लेकिन जब ये एक्चुअल लगा ना कि यार ड्रीम बहुत है, अभी तो बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, जहाँ से मैं घूम रहा था ना, ठीक है, वही घूम रहा हूँ मैं। और ये बात बहुत अच्छे से एहसास भी हो गई थी, अगर मैं 2047 तक इसी सेम रास्ते पे चलूंगा ना, तो मैं मर रहा हूँ, या 2047 में मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी लड़की बीएड करके कहीं एग्जाम दे रही होगी टीचर की, इससे ज्यादा भविष्य नहीं था कुछ भी, ठीक है, इससे ज्यादा भविष्य नहीं था। लेकिन जब मैंने मैजिक में जाने के बाद, ठीक है, जब मैंने ये कंपेयर किया ना कि पहला अगर 4 साल इस बिजनेस को देता है, ठीक है, अगर 4 साल जो अपलाइन ये बोल रहे हैं ना स्टेज पे कि 4 साल आपको बस एसोसिएशन मिस नहीं करनी है, वीसेल मिस नहीं करनी है, पीडीएस मिस नहीं करनी है, एसोसिएशन डेली आना है, आप अगर एक अपलाइन के साथ ना डेली बात करनी है, डेली कम्युनिकेशन करना है बस, ठीक है, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, ठीक है। जब ये बातें मुझे ऐसे लगती थी ना, ये बातें मैं बताऊं आपको तो ये बहुत छोटी थी उसके आगे। क्यों? क्योंकि देखो मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी जिंदगी में बिजनेस जब आया, तब मैं, मेरी जिंदगी में शायद मैं सोचता था जो इस जिंदगी में जो मेरे को करना था ना, वो सब कुछ मैं कर चुका हूँ। अब मेरी लाइफ में क्या है, मैं तो बस अब बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, जो मैं नहीं बन पाया ना, वो मैं बस बच्चों के कंधे पे बंदूक रख दी थी मैंने, ठीक है, मैं बस अब बच्चों को ज्ञान दे रहा था, ठीक है, कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, और शायद मैं यही करता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जैसे मेरे को मेरे पापा मम्मी ने पेट बांध बांध के पढ़ाया लिखाया, यही मैं आगे करता। मैं अपने, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और मैं क्या करता, मैं भी यही करता, क्योंकि मेरे पास तो पैसा है, तो ऐसा है नहीं कि आप, जब ये सारे हालात थे ना, और मैं उनको जिंदगी भर ना ताने दे दे के मार देता बस, तेरे ना मेडिकल में फीस भरने की वजह से मैंने जिंदगी में कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, ठीक है, तेरी ऐसे करने की वजह से आज तक नई टीवी नहीं आई है घर में, ठीक है, वही टीवी चला रहे हैं जो हमने 2000 शादी में खरीदी थी। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं कई फोटो जब मेरे देखता हूँ ना, मई 2017 के, तो मैं ना वही बैग लगा के घूम रहा था जो मैंने 2009 में शादी में खरीदा। मेरी जिंदगी में देखो ये सारे रियलाइजेशन हुए मैजिक की बात, ठीक है, जब ये अपने आंखों से बिजनेस देखा ना कि 4 से 5 साल में, ठीक है, ये बिजनेस जो आपको चाहिए, अच्छी कार, अच्छा घर, ठीक है, अच्छी लाइफ स्टाइल, ठीक है, मान सम्मान, ठीक है, वो सब कुछ दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में ना, बस फिर यही डिसाइड था कि चाहे आंधी आए, चाहे मेवा, चाहे तूफान आए, ठीक है, फिर वो किसी चीज के साथ ना, वो कमिटमेंट के साथ फिर कंप्रोमाइज नहीं हो कभी, ठीक है। और शायद वो, अगर कोई आदमी इस बिजनेस में आता है, कोई भी पर्सन इस बिजनेस में एंट्री करता है, ठीक है, और अगर शायद वो वहां तक नहीं पहुंचता ना, मुझे लगता है इसके अलावा कोई रीजन नहीं है इस बिजनेस में। ये बहुत सिंपल बिजनेस है। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मेरा जैसा आदमी ना, मेरा जैसा एक पर्सन जिसको ना अच्छी हिंदी लिखना आती है, ना अच्छी हिंदी बोलना आती है, ना मेरी बहुत अच्छी हाइट है, ना मुझे अंग्रेजी बोलना आती है, ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ इस बिजनेस को, तो शायद मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे आज सुन रहे होंगे ना, ठीक है, इस स्क्रीन पे, मुझे लगता है कि शायद आज तक तो मुझे कोई पर्सन ऐसा मिला नहीं, ठीक है, जो मतलब मेरे से कमजोर हो। एक भी पर्सन ऐसा मुझे नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि बस इस बिजनेस को करने के लिए सिंपल है। लेकिन शायद अगर मैं जब अगले पल ये भी देखता हूँ ना कि अगर मैं यहाँ तक पहुंचा,
क्योंकि मैं जब अगर मैं अगर ना 2017 और 2023 अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो उसके बाद में 2017 निकला, 2018, 2019, 2020 एक फेज आया जब मैं सप्लायर हुआ बिजनेस में, ठीक है, अप्रैल 2020 में। उसके बाद में 21 आया, क्योंकि सफायर हुआ 2020 में, और थोड़ी टीम बनी, थोड़ा पैसे ऐसे बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसा मैंने नहीं सोचा था, आप सोचो अगर मैं सफायर की बात करूं 40 चेक, ठीक है, उसमें भी इतना पैसा बनता है इस बिजनेस में जितना शायद मेरी साल भर की सैलरी थी। और ये जब कंसिस्टेंट होने लगा, जितना पैसा मैं साल भर का कमाता था उतना जब मैं मंथली आया, तो अभी ये इंसान है ना, मैं भी ऐसा ही था, मैं मेरे पास भी ऐसा कोई नहीं था, तो मेरे भी ऐसे इंजन हिलने लगा 2020 के बाद, ठीक है। मुझे भी लगा कि बस अब तो बहुत कुछ हो गया है। उसके बाद में अतर भाई ने फिर एक बार बोला कि भाई दुबई आना है ना, ये बात है मार्च 2021 की, ठीक है। उसके बाद में मैं दुबई आया, ठीक है, भाई के कहने पे। और दुबई आने के बाद में जब शायद वहीं से जब पैर रखा, तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं बहुत बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, BMW। मुझे यहाँ कहीं ना और टैक्सी में भी दिखाई नहीं दी, ठीक है। उसके बाद में एक पहले दिन तो हम कहीं नहीं गए, ठीक है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ना हम दुबई मॉल गए थे, ठीक है। फिर भाई ने बोला एक जूते खरीदो, ठीक है। तो मैं मुझे नहीं पता था, उससे पहले तो हमने, क्योंकि हम जब सफायर हो गए तो हम लोग शॉपिंग कहाँ से करते थे, दुआ तो वही उसको, ठीक है, जो भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ये मैं बात की बात बता रहा हूँ सफायर होने के बाद की ना, ठीक है। पहली बार का तो मैं किस्सा आपको सुनाऊंगा तो बहुत गजब का है, ठीक है, लेकिन ये 2021 की बात है। तो वहाँ पे ना ये लगा कि अभी तो शुरू भी नहीं किया है। उसके बाद में जो असली सरप्राइज, और मैं बोलूँ तो शायद एक जिंदगी का बोला ना कि आगे जब ये समझने अपने आप अपने औकात समझ में आई ना, वो शायद ब्रजेश भाई के घर जाके समझ में आई, ठीक है, नईम भाई के घर जाके समझ में आई। और जब ब्रजेश भाई की पार्किंग देखी, तो ये समझ में आया कि भाई अभी तो शुरू भी नहीं किया है ना। लेकिन अगली बात है कि ये भी समझ में आई कि जितने लोगों का अब तक हम सोचते हैं और सुनते हैं ना, मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जब वो गाड़ियां देखी उस पार्किंग में ना, मुझे लगा यार कि जितने लोगों को सुनते हुए आ रहे हैं ना, चाहे मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, ठीक है, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें, चाहे शाहरुख खान की बात करें, उनको बहुत लंबा टाइम हो गया है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। लेकिन ये इंडस्ट्री का पावर है ना, अगर 10-12 साल में वो हो सकता है ना, जो उनकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है ना, वो सारी गाड़ियां भी पार्किंग में है। तो इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, ठीक है, वो शायद एक्चुअल समझ में आए। लेकिन देखो ब्रजेश भाई तो हम बन नहीं सकते, उनका 10% भी शायद अगर हम लोगों ने कर लिया ना, उसके बाद जब उनके घर में घुसे अंदर, ठीक है, तो मैं मेरी बात बोलूँ तो शायद मेरी जिंदगी का तो एक पहला घर था ऐसा, ठीक है, जिससे ऐसे घर में मैंने एंट्री करी ना। लेकिन वहां से ना बस यही समझ में आ रही थी कि चौड़े होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। वो मार्च 2021, और जो 2017 में एक ड्रीम देखा ना कि ब्रजेश भाई से मिलना है, ठीक है, उसके बाद में पहली बार ब्रजेश भाई को टच करने का मौका मिला, पहली बार उनके साथ चाय पीने का मौका मिला। तो आप में से भी ना बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारे अपलाइन के लिए ड्रीम देखा होगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार 2017 के मैजिक में ना, मेरे बगल में अशोक भाई बैठे थे, और जब ब्रजेश भाई ने ना जब वो सेशन लिया ना, उसके बाद में मैंने बोला कि इस पर्सन से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, इससे मिलना है यार, अगर ऐसा हो सकता है जो स्टेज की एंट्री थी ना। और उसके बाद में ना मैंने बोला कि भाई क्या करना पड़ेगा इनसे मिलने के लिए। उन्होंने बोला ISP बनना पड़ेगा, कम से कम सफायर होना पड़ता है इसमें जब आप मिल सकते हो, ठीक है। तो वो वहां से डिसाइड था, पता नहीं आप लोगों ने आपने क्या क्या डिसाइड किया, आपका क्या क्लिक था, आई डोंट नो मैजिक का। लेकिन मैं मेरी क्लिक बता रहा हूँ 2017 में जब मैं मैजिक किया ना, और वो ऐसा नहीं कि फिर वो सपना देखा उसके बाद वो आंखों से कभी हट गया, फिर वो हर दिन, ठीक है, हर दिन चलता था। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी थे ना, डिस्ट्रैक्शन तो मैं बोलूँ तो क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं इस बिजनेस में, शायद हमने किसी को प्लान दिखाया कोई मना कर सकता है, ठीक है, हमने किसी के रिगार्डिंग बिजनेस में बताया कोई मना कर सकता है, ठीक है। जब मेरी वाइफ को बिजनेस नहीं समझ में आ रहा था तो यही बात बोलती थी कि पता नहीं ऐसे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। क्योंकि आप सोचो जब मैंने 2017 में शुरू किया बिजनेस, तो मेरे पेरेंट्स का एक कंसर्न था, उनको इस बिजनेस का तो नहीं पता था ना, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उनको तो नहीं पता था ना। उनको तो यही लगता था कि इतनी बढ़िया टीचर की नौकरी लग गया। उन्होंने तो बेचारे, मेरी मम्मी ने तो खेती बाड़ी करी है जिंदगी भर, अगर उनकी सलाह मैं मानूं, ठीक है, और वो अगर मेरे को इस बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो आप ये सोचो कि भाई उनका तो परसेप्शन जो भी था ना इस बिजनेस के रिगार्डिंग, वो तो अपनी जगह सही थे ना। वो तो अगर मैं उनसे ये पूछता तो वो तो ये चाहते थे कि मैं कहीं 1 बीघा खेत खरीद लेता गाँव में, ठीक है। उनको तो ऐसे ही लगता था 2017 में कि मैंने पैसा वेस्ट कर दिया है बस, अगर मैं एक बगल का ये खेत खरीद लेता तो इज्जत बन जाती गाँव में, ठीक है, उनके लिए तो यही था, ठीक है। लेकिन
आप सोचो कि जब मैं आया बिजनेस में, मैं अपनी आंखों से देखने के बाद, ठीक है, उसके बाद मुझे समझ में आया ना, तो उसके बाद में तो मैं यही सोचूंगा ना कि भाई ये उनका कंसर्न है बस, ठीक है, उनकी चिंता है इस बात को लेके कि जो चल रहा है ना वर्तमान में, ये खराब ना हो जाए कहीं ऐसे रास्ते पे। उसके बाद में जैसे समय निकला तो ऐसा नहीं कि सारी परिस्थितियां घर के अकॉर्डिंग हो गई या जैसा मैं चाहता था वैसे हो गई। मेरी वाइफ उसके बावजूद ही ऐसे बोलती थी, ठीक है, जो बिजनेस पहले था, और जब मैं लेट भी हो जाता था तो वो फोन करके बोलती थी, बिजनेसमैन घर ही आके खाना खाओगे बाहर ही खा के आओगे, ठीक है। लेकिन मुझे ना कभी बुरी नहीं लगी ये सब चीज, बुरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि आज इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं 2-4 साल के बाद, ठीक है, जब ये टाइम आएगा ना, इन सब लोगों को समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उस दिन का इंतजार था बस, ठीक है। और जब ऐसा आप लोगों को लगता होगा ना, तो मुझे लगता नहीं शायद कि बुरा लगेगा, मुझे कभी बुरा नहीं लगा ना मेरे को। फिर उसके बाद में किसी को ये बात किसी ने कोई बोला कि यार ये बिजनेस चलता नहीं है, ये कंपनी ऐसी है, ठीक है, ये किसी कंपनी के रिगार्डिंग बोला, मैं ये सोच रहा था भाई ये है पार्ट ऑफ बिजनेस है बस, ठीक है, मेरे जैसे कोई तो होगा, ठीक है, जो बिजनेस करेगा, बिजनेस एक अनुपात पे चलता है, ये बिजनेस एक अनुपात पे चलेगा, ठीक है। लेकिन जो इस बिजनेस का जो बना बनाया सिस्टम है, जो अपलाइन बार बार बोल रहे हैं कि भैया एसोसिएशन डेली आना है, ठीक है, बुक डीवीडी आपको नॉलेज आपको अपडेट करते रहना है, ठीक है, रिसर्च पीडीएफ और वेलकम को आपको कभी कैजुअल नहीं लेना है, अपलाइन के साथ आपको चिपके रहना है, ठीक है, अपलाइन के साथ आपको चिपके रहना है। तो देखो ऐसा है कि उसके बाद में वर्किंग अपलाइन तो एक टाइम तक, अभी तो मैं बोलूँ तो देखो क्या बोलूँ, लेकिन 2017 में ना मेरा डे वन से मेरे वर्किंग अपलाइन विष्णु भाई रहे। और शुरू में जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, मुझे बहुत खटकते थे, मतलब मैं मन ही मन बहुत गालियां देता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे बिजनेस आया उसके बाद में बड़े रोका टोकी स्टार्ट हुई। एक दिन तो ऐसा आया कि मुझे वो बात बहुत याद है, मतलब लास्ट था महीने का, और विष्णु भाई ने ना मुझे बेल्ट दिला दिया था यूएस को। आप सोचो मैं टीचर, ठीक है, मैं 2200 रुपए की पूरी ड्रेस नहीं पहनता था, ठीक है, और वो भी महीने के लास्ट में। मैंने बोला यार, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ आपको ना, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए अगर मैं आपको बोलूंगा ना, ठीक है, एक वो दंगल मूवी का ना एक सॉन्ग है ना, ठीक है, वो बापू हानिकारक है ना, आप उस सॉन्ग को सुनोगे तो शायद उस सॉन्ग के बाद ना, शायद ना तो अपलाइन को कोई प्रॉब्लम रहने वाली है, ना डाउनलाइन को कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। मैंने शायद इस जर्नी में ना उस सॉन्ग को ना 2-5 हज़ार बार सुना होगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे इंटेंशन में है ना, अगर कोई, अगर वहाँ पे किसी अपलाइन का रोल शायद इस बिजनेस में आमिर खान वाला नहीं है, ठीक है, और डाउनलाइन का अगर ये नहीं है ना, वो परफेक्ट शायद मुझे सॉन्ग लगता है, मैं मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ना जब विष्णु भाई का ये कॉल आता है ना कि भाई तेरी गाड़ी कौन सी कलर की खरीदनी है, ठीक है, और आज मैं बहुत बात बोलूँ तो शायद मैं डेली भी उनके पैर धो के पीऊँ ना, ठीक है, तो भी कम है। क्यों, क्योंकि शायद मैं बोल दूंगा अगर मेरी जिंदगी में बिजनेस आना, वो एक बात थी, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ तक लेके आना ये मेरी वजह से संभव नहीं हुआ इस बिजनेस में। शायद वो एक भी दिन था जो उनका कमिटमेंट था ना, अपलाइन का कमिटमेंट था, ठीक है, जो उन्होंने शायद एक दिन भी ना मुझे रिलैक्स नहीं होने दिया, ठीक है, उनको शायद एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं करी, उनका कमिटमेंट था पर डे एसोसिएशन आने का ना, ठीक है, इसलिए मेरा भी कमिटमेंट बना। फिर विष्णु भाई अत्तर भाई को मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी मिसल मिस करी हो, तो उनका कमिटमेंट देख के मेरा भी कमिटमेंट बन गया। फिर मैंने कभी उनको देखा नहीं कि कहीं किसी मीट में उनको मैंने इधर उधर देखा, ठीक है, तो उनका कमिटमेंट देख के ही मेरा भी कमिटमेंट बन गया इन सब चीजों के लिए जो इस बिजनेस के लिए necessary थे, जरूरी थे, ठीक है। अगर शायद अगर वो उनका डिसिप्लिन गड़बड़ होता है या उनका कमिटमेंट गड़बड़ होता तो अभी भी मेरा डीएनए बेहतर नहीं होता। आज मैं बोलूँ कि 5 साल के बाद अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये मेरी वजह से संभव है इसमें, ठीक है, ये उन लोगों की वजह से संभव है, ठीक है, क्योंकि जब मैं 2017 में जब साइन अप हुआ तो मैं तो एक दिन ऐसा था, मैंने ऑट पोजीशन देने के बाद ना मैं मतलब मैं नहीं पाया था ना, बिल्कुल ऐसे हमारे, मुझे याद है सेक्टर 10 बर्गर किंग में ना, ठीक है, मैं आया तो नहीं पाया से मेरी बातचीत हुई, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब वो कंधे पे हाथ रख के समझाया ना, ठीक है, वो दिन आज भी मुझे याद है। और मैं जब भी मैं कैंप गया तो मैंने हमेशा मेम्बर को बात बोली है, ठीक है, कि लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ऐसा नहीं, मुझे समझाने के बाद ना मैंने जहाँ पे भी देखा ना उनको हमेशा कमिटेड देखा, तो शायद उनका जो डिसिप्लिन और अप्लायंस का कमिटमेंट, ठीक है, उनकी वजह से शायद हम लोग बने। और शायद हर पर्सन का यही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो कमिटेड करके आए, मैजिक से जो कमिटेड करके आए ना, कि चाहे आंधी आएगी, चाहे मेव आएगा, चाहे तूफान आएगा, लेकिन एसोसिएशन मिस नहीं करनी, बिजनेस आराम से चलेगा, ठीक है। 4 साल का ऑलरेडी शॉर्टकट है, इसमें भी अगर शॉर्टकट ढूंढने गए तो मुझे लगता
एक ही जगह हो सकती है, ये ऑलरेडी शॉर्टकट है 4 से 5 साल का। ठीक है, तो देखो अगर मैं आज अगर मैं अभी बात करूं तो शायद मैं जहाँ से बैठ के भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये भी शायद देखो ये बिजनेस में मेरे अंदर अगर इतना पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, कि मैं बहुत पावरफुल होता है, मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, तो मैं उसमें करता तो मैंने 30 साल निकाले। ठीक है, ये पावरफुल ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इस बिजनेस में बहुत दम है। ठीक है, बस आपको बस चीजों को फॉलो करना है बस। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मेरा 2017 और आज को अगर मैं कंपेयर करूं तो शायद मैं जिंदगी में तो क्या 100 साल भी नौकरी करके पड़ता ना तो ऐसी गाड़ी नहीं खरीदता। ठीक है, मैं 100 साल भी नौकरी करता ना तो शायद मैं ऐसे घर में मेरे बच्चों को कभी शिफ्ट नहीं कर पाता। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ वहां पे ना स्टेशन पे खड़े हो गए सोचते थे कि आप टिकट ले कि नहीं ले, 1.5-2 घंटे का जो रास्ता है। ठीक है, शायद मुझे याद भी नहीं है कि पहले जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद में कभी शायद इकोनॉमी में भी सफर किया है ना। ठीक है, हर बार तो जब भी मैं कहीं भी एयरपोर्ट पे खड़ा होता ना आज भी मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है कितना थैंक यू बोलो उसको भाई को। ठीक है, जिसने मेरे को वहां तक पहुंचाया ना, मतलब पकड़ के रखा हमेशा। ठीक है, ये तो उन लोगों का कमिटमेंट ऐसा था ना, उसके बाद में शायद वही कमिटमेंट हमारा बन गया बच्चा। तो अगर आपके पीछे एक भी पर्सन है ना इस बिजनेस में, तो उनका डीएनए अगर आपको कमिटेड बनाना है ना, तो मुझे लगता है कि शायद मैं तो आज मैं एनालाइज करता हूँ ना और मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे यही लगता है कि शायद मेरा जो कमिटमेंट बनाना, ठीक नहीं तो मैं तो ऐसा पर्सन था कि मैं कभी दिल्ली में रुकना ही नहीं चाहता था, जैसे छुट्टी मिलती थी उसके बाद में मेरे डीआर वो तो माशाल्लाह थे ऐसे। इसको ऐसा लगता है ना इस बिजनेस में बहुत पावरफुल डीआर चाहिए और ऐसा चाहिए जो तोड़ दे फोड़ दे। ठीक है, मेरे डीआर थे वो भी ऐसे पप्पी, वो कभी रुकता ही नहीं था। ठीक है, उसको तो मैं मुझे याद है, लेकिन बोलो ना हमने जैसे अक्षय भाई को देखा, फिर विष्णु भाई को देखा, फिर अशोक भाई को देखा, यार कभी आज तक कभी एसोसिएशन हमने ऐसा कभी इंतजार नहीं किया कि एसोसिएशन में वो हमेशा हमको आगे मिलते थे। ठीक है, फिर कभी नॉलेज के मामले में अगर मैं बात करूँ तो कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद हमको कहीं क्रॉस करके ऊपर जाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद में करके शायद जिससे बिजनेस चलता है पीडीएस, हमेशा उनको आगे खड़े देखते थे, विशल हमेशा आगे खड़े देखते थे। आज तक की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जितना भी समय हो गया बिजनेस में आज तक भी कभी शायद मुझे लगता है कभी स्पेस ही नहीं मिला ना। ठीक है, तो शायद उनका डिसिप्लिन था ना, अप्लायंस का जो डिसिप्लिन था ना, वो शायद 2017 से आज तक चला आ रहा है, उनके डिसिप्लिन में था, हमारे ड्रीम कंप्लीट हो गए। उनका डिसिप्लिन और उनके कमिटमेंट में हमारे ड्रीम भी कंप्लीट हो गए। तो देखो अगर ये बात करूं, ठीक है, तो इस बिजनेस को रिगार्डिंग देखो धीरे धीरे जैसे बिजनेस में आया ना, उसके रिगार्डिंग जिन चीजों के रिगार्डिंग बोलते हैं ना डिसिप्लिन है, लेकिन कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब है कि एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये काम मुझे करना है अब, ठीक है, और ये काम सही है, उसके बाद में फिर आपको कोई कुछ भी बोले, उसके बाद में कैसे आप लोग अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे ये समझ में आ गया 2017 में कि ये बिजनेस मैं एज ए कैरियर कर सकता हूँ, जो मुझे जिंदगी में चाहिए, अच्छी कार, अच्छी अच्छी एजुकेशन, मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ। ठीक है, 4 से 5 साल में इस बिजनेस से एक सिस्टम बिल्ड हो सकता है, मैं अपने आंखों से देख लिया। और जिन चीजों से बिजनेस चलता है, चाहे वो फिर वो एसोसिएशन हो, चाहे वो बुक डीवीडी हो, चाहे वो वीसेल हो, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे वेलकम सेशन हो, चाहे अप्लाई की मीट हो, फिर मैं उनके साथ कैसे कंप्रोमाइज कर सकता हूँ? कैसे मैं एक दिन भी ये सोच सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर हमको ट्यूनर जैसा रिजल्ट चाहिए या इस बिजनेस का जैसा रिजल्ट चाहिए तो काम भी तो वही करना पड़ेगा नहीं। ठीक है, काम भी शायद वही करना पड़ेगा, और वही किया 4 से 5 साल में, और वो किया तो उसका परिणाम भी रिजल्ट भी। अगर मैं बोलूँ कि आज 5 साल के बाद जब मैं सुबह उठता हूँ और पर डे अगर मैं देखता हूँ ना, ठीक है, तो मैं किसको थैंक यू बोलूँ? ठीक है, किसको थैंक यू बोलूँ? अगर मेरी जिंदगी में शायद देखो हर टाइम आपके पास 2 ऑप्शन है इस बिजनेस में। मेरे पास था जब मैं इस बिजनेस जब डे वन मैंने प्लान देखा ना, ठीक है, तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ठीक है, इस बिजनेस को करना और नहीं करना, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। आप सोचो अगर मैं सपोज करो मैं ना पे जाता, मेरे पास फ्रीडम थी ना, मैं ना पे जा सकता था, लेकिन अगर मैं ना पे जाता तो कंपनी तो 1998 से सक्सेसफुली रन कर रही थी ना, कंपनी पे कोई फर्क पड़ता इस बात का? ठीक है, उसके बाद में अगर सपोज करो जिसने मुझे बिजनेस दिखाया और उन पे कोई फर्क पड़ता, अरे भाई मैं नहीं करता तो कोई और करता। ठीक है, मैं नहीं करता तो मेरे भरोसे थोड़ी कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब आप सोचो कि मैं कंपनी का थैंक यू बोलूं या कंपनी मेरा। ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो पढ़ते थे तो मेरे पास 2 चॉइस थी ना। तो आज भी मैं सोचता हूँ ना कि शायद ये प्लेटफॉर्म आया लाइफ में। ठीक है, और मैं अगर मेरे तो क्या बोलूं, लेकिन शायद पूर्वजों के कोई अच्छे कर्म थे, दैट्स व्हाई ये प्लेटफॉर्म आया लाइफ में।
ठीक है, और 4 से 5 साल में वो सब कुछ बदल गया ना, जो शायद मैंने, मतलब मैं बोलूँ कि 2017 से पहले तो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी होगा 4 5 साल बाद की जो नौकरी जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करके ये सब कुछ कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो एक दिन साइड हो जाएगी और ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया ना, ये मेरा फ्रंट लाइन बन जाएगा। कभी नहीं सोचा था लाइफ में, कभी आया नहीं, मतलब जहन में नहीं आया कभी कि ऐसा कोई बिजनेस है। ठीक है, और मैं ऐसा क्या करता मैं आप सोचो कि मैं इस जॉब के साथ ऐसा मैं क्या करता अगर मेरी जिंदगी में बिजनेस नहीं आता। और किसी भी मोमेंट पे आज तक मैं ये सोचूं कि अगर मैं किसी भी ऐसे ऑप्शन पे जाऊँ ना पे, तो आप सोचो मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि इससे बेहतर शायद क्या चाहिए था लाइफ में। अगर वो छोटे छोटे कमिटमेंट निभा के, ठीक है, छोटे छोटे कमिटमेंट जो जो मिले ना जिसके रिगार्डिंग यार वो उनको फॉलो करके अगर 4 से 5 साल के बाद ये हो सकता है। आप सोचो जैसे मैं अगर अभी कंपेयर करूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि जो शायद जिंदगी में चाहिए था ना, जिंदगी में जो मैं बनना चाहता था, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, क्या बनता, वो तो इस परिवार में साथ में काम कर रहे हैं ना मेरे। मुझे लगता नहीं कोई शायद ऐसी प्रोफाइल है जो मेरे साथ काम नहीं कर रही है। क्या बनता मैं और क्या मेरे बच्चों को, ठीक है, यही फ्यूचर तो ये था ना, ये फैक्ट था। लेकिन आप सोचो 4 से 5 साल में, ठीक है, एक इवेंट से, एक कमिटमेंट से, ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर आपने रियल में इवेंट अटेंड किया, ठीक है, जैसे नहीं भाई ने बोला ना, कमिटमेंट इस सीट से ना एक लेके जाना है, तो वो ऐसा नहीं कि वो ऑडियो वो वीडियो सुनने की जरूरत है। जब भी अभी ऐसे लगता है ना कि अभी 10 का काउंट नहीं हुआ है ना, तो ऐसे लगता है कि नहीं भाई बात कर रहे हैं, पर बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किया है जो आज वो वहां पे थे। हर अपलाइन ना वहां से स्टेज से दिखाई देता है आदमी। ठीक है, अगर देखो ऐसा है कि मैजिक का ना वो जितने भी वहां से जो अटेंड करके आए ना, उसके बाद में ना पर डे, और मैं बोलूँ वही सॉन्ग, वो गाड़ी में चाहे हो चाहे घर में हो, ठीक है, ऐसा नहीं, वो मैजिक मैजिक से निकलने के बाद तो वो थीम ना या दिमाग में बैठ गया था बस, वही वही गाने अगेन एंड अगेन, ठीक है, वही सॉन्ग जो मैजिक में सुन के आए। फिर जब भी आता था तो जिसके रिगार्डिंग जिस भी अपलाइन ने बात करी ना, और वो नहीं करते थे तो अपलाइन ना वही अपलाइन ऐसे खड़ा हो जाता था आके ऐसे करके। ठीक है, क्यों क्यों मैजिक में अटेंड किया तो उनको दिल से सुना बस। उसके बाद में ना वो ये बोलते थे नहीं नहीं मैजिक में ये बात नहीं हुई। ठीक है, मैजिक में तो ये बात नहीं थी। तो देखो हम में से बहुत सारे लोग वहां से ना जब मैजिक में पढ़ रहे, ठीक है, मुझे याद नहीं शायद मैं किसी सेशन ऐसा सेशन हुआ होगा जिसमें मैं नहीं रोया हूँ ना, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना वहां से आने के बाद में फिर वो ना वो गुब्बारा ना ऐसे फूल के आया बस। ठीक है, उसको पंचर होने के तो बहुत सारे रीजन थे, डेली कोई ना कोई पिन चुभती थी उसमें। ठीक है, चाहे वाइफ भी ऐसे बोल देती थी आज आते ही, ठीक है, ऐसे कुछ चलते नहीं है, लड़की के नंबर कम आए हैं मैथ में, ठीक है, आप ये देख लो, ठीक है, ऐसे बिजनेस नहीं चलेगी तो ये इसका भी फिर ऐसे होगा, बच्चों का भी ये हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मुझे ना कभी फिर इन सब चीजों का लेके शायद वो एक ना एक फैंसी हो गई थी ना, या दिमाग में वो हो गई थी कि कभी इन सब चीजों को ना मतलब सुना लेकिन माइंड नहीं किया कभी। ठीक है, उसके बाद में फिर हम बहुत सारी शादियां आई, बहुत सारे बर्थडे आए, बहुत सारे ऐसे रीजन आए, ठीक है, कि जब हमको वहां जाना चाहिए थी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता था कि भैया 4 से 5 साल कुछ नहीं है। ठीक है, 4 से 5 साल बस, ठीक है, वो जो सुन के आए जो आंखों से देख के आए ना वो करना है बस। ठीक है, तो अब आप सोचो कि अगर 4 से 5 साल वो किया, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो ट्रेन की जर्नी ना अभी भी जब अगर किसी को देखते हैं फोटो देखते हैं ना पुराने, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2017 ऐसा ही था, 2018 ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन उस कमिटेड रह के ना आज अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको ससुराल जाने का साल में एक बार भी मौका मिले, ठीक है, अगर मैं जब पहले जाता था तो उसका अलग ही दृश्य था। ठीक है, उसका अलग ही दृश्य था। मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल शादी में मिली उससे जाना, और उसके बाद में कहीं खड़ी करके ना 2 ताले लगाने पड़ते थे उसमें। ठीक है, एक तो तेल की टंकी पे कि कोई तेल ना निकाल ले, एक पहिए की ताला लगाना पड़ता था कि उठा के ना ले जाए, तो वही चलता रहता। ठीक है, अगर शायद मैं नहीं करता तो अपनी आंखों से देख के आता तो वही चलता रहता, आज शायद मैं उसी उससे शिफ्ट नहीं होता मैं। ठीक है, क्योंकि इतने काम थे ना आगे से आगे कभी शिफ्ट नहीं होता था। ठीक है, हुआ तो बिकॉज ऑफ बैठना, बिकॉज ऑफ वो कमिटमेंट। ठीक है, जो वहां से लेके आए ना, फिर जो वहां शेयरिंग करते थे ना बस में कि 10 की टीम बना के ले जाएंगे। ठीक है, अगला जब अगला इवेंट होगा तो टीम बना के ले जाएंगे, बस अपनी होगी, जाते ही एक्टिव करेंगे। तो उसके बाद में देखो एनर्जी वेस्ट नहीं करी फिर मुझे याद है, ठीक है, अगर भाई ने बिठा के पूछा कि क्या करना कैसे करना है ना, भाई मैंने 3 तरह के लोगों के नाम निकाले फिर मैं शादी के बाद। ठीक है,
3 तरह के लोगों के किसके नाम निकाले, एक उन लोगों के नाम निकाले जिनको मैंने प्लान दिखा दिया था, टेबल पे आए, कोई मॉक साइन अप होकर चला गया था, लेकिन मतलब साइन अप नहीं हुए ना। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो अब सबको बिजनेस दिखाना है, ठीक है, सबको बिजनेस दिखाना। सबसे पहले तो मैंने उनको कॉल किया कि भैया अभी भी कर ले, मौका है। लेकिन वो पहले की का बात करने का अंदाज और मैजिक से बात करने का अंदाज ही अलग था ना। उसके बाद में उन लोगों को सबको कॉल किया मैंने, ठीक है, जिनको मैंने प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बुलाया लेकिन आए नहीं, ठीक, उनको मैं बोला कि ये एक बार इनको और मौका दे देता, ठीक है। और उसके बाद में शायद कोई पर्सन आके और मना करके चला गया ना, मुझे ये नहीं लगा कभी कि यार, मुझे बड़ा ऐसे लगता था कि यार मैं इसको इतना समझा रहा हूँ, भाई समझ, मेरी बात को मान, ठीक है, कि बहुत बढ़िया है, दोनों भाई मिलकर करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, समझ मेरी बात को, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी उसके बाद में रिजेक्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद लोग ना बोल के नहीं गए, वो भी हुआ। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर मुझे 2017 में कोई बोल के चला गया, ठीक है, कि भैया मैं नहीं करूंगा, तो क्या हुआ? मुझे तो याद भी नहीं आज मैंने किस किसको प्रेजेंटेशन लिखा है। तो आप सोचो, जो आज आपके साथ 2026 में आपको पता होगा, ठीक है, सेम यही कंडीशन आपकी होगी, ठीक है। हम लोगों से तो फाइट चलेगी क्योंकि हम तो पहले फिजिकल के साथ सब चीजें थी, अब तो बिजनेस की स्पीड इतनी हो गई है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि आपका क्या फ्यूचर होगा 2026 में, ठीक है, सेम सेम यही होगा। मैं बोल रहा हूँ हमसे 10 टाइम और 5 गुना आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि शायद फिजिकल था, ग्रोथ उतनी नहीं हो सकती थी, ठीक है, ये। और उसके बाद में क्या हो सकता था, तो देखो ये सब चीजें तो आने के बाद भी लगी ना। उसके बाद में भाई ने बोला कि आप ना 30 प्लान शो करना है बस, ठीक है, और वही काम किया फिर आके। फिर ऐसा नहीं है कि वहां से आने के बाद अपनी बातें देखी, उसके बाद भी फिर बहाने एक्सक्यूज, फिर तो आप, अगर शायद मैं ऐसा करता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर मेरा ना वो ड्रीम नहीं था बस, ठीक है। क्यों? अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मैं सही बोलूं, जितने सेशन सुने ना, बस वो ना वो ऐसे उंगली खड़ी हो जाती थी ऐसे, ठीक है। और जब ऐसे देखते थे ना, ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी जब व्यापार भाई का, तो जैसे वो सेशन ना जो उन्होंने बोला ना, और ब्रजेश भाई को बुलाया, तो ड्रीम मतलब ऐसे ना आंखों में बस गया है कि एक दिन तो वो स्टेज होगा, एक दिन विष्णु भाई भी होंगे, एक दिन अतर भाई भी होंगे, ठीक है, ऐसा होगा एक दिन, ठीक है। तो वो ड्रीम है, पर डे विजुलाइज है। और ऐसा नहीं कि कभी मतलब आंखों के आगे से भी वो हट गया है ना, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। कैसा भी रिलेशन हो सकता है, कि ऐसी भी यारी हो सकती है कि मेरा तो कोई नहीं था इस बिजनेस से पहले, ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद ही जो मिला ना, ठीक है, शायद मेरे पापा 2008 में एक्सपायर हो गए थे, उस दिन मुझे पर डे ये लगता था यार किससे पूछूं क्या करना है लाइफ में, ठीक है। लेकिन शायद अभी मुझे ऐसा लगता है बस वो इसमें से छोड़ने की जरूरत है, शायद रिप्लाई आने में मैं बोल रहा हूँ सेकंड भी नहीं लगती, चाहे विष्णु भाई की बात करूँ चाहे तो भाई से, कभी सेकंड भी नहीं लगती। तो मैं बोल रहा हूँ जिंदगी में शायद वो चीजें ना जो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती ना, वो सारी चीजें इस बिजनेस में दी है ना, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अब मैजिक से आने के बाद ना, ठीक है, वो ये है कि शायद सबका ये दिल और दिमाग एक जैसा ही होगा। वो डे सेकंड ना आज भी ऐसे लगता है कि ऐसे चल रहा है, ठीक है। और आज भी वो सॉन्ग चल रहे हैं, आप आ रहे हो, भाग के आ रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं मेरे ब्याह पे बोल सकता हूँ आपको, ठीक है, देखो मैंने भी ऐसे ड्रीम लिखे, मैंने भी ऐसे ड्रीम देखा, ठीक है। मैं भी फिर हाई इवेंट में भी बोलता था इन सर्विस जाना है, और मैं मेरी ड्रीम डायरेक्ट दिखा सकता हूँ, मैंने वहां से आने के बाद लिखा, ठीक है, मुझे इन सर्विस जाना है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, तो देखो अभी मैं वो भी ड्रीम कंप्लीट हुआ 2020, जब मैं जस्ट मैजिक को मुझे सर्व करने का मौका मिला, ठीक है, मुझे सर्व करने का मौका मिला। मैं भी वो ड्रीम नहीं देखता, तो उससे और यहाँ के दौरान तो बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे ना, ठीक है। लेकिन शायद ऐसा तो कोई ऐसा कोई चांस है नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें हो सकती है बस, ठीक है। आप आए उसके बाद में सारी चीजें कोई आपको ना बोल सकता है, कोई आपको ये बोल सकता है, जब तक आपके घर वालों को नहीं समझ में आए तब तक वो हो सकता है आपको तो बातें सुनाते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक चीज समझ में आती है कि सपोज करो आपने ना जूता पहन रखा है, और जूता पहन के आप दौड़ रहे हो रास्ते पे, ठीक है, तो आपको लगता है कि जूते का कोई कंकड़ जो है ना, वो बाहर का कोई कंकड़ असर करेगा, या कितना भी जो बाहर कुछ भी पड़ा है ना, क्या आपका जूता सेफ है, ठीक है। लेकिन उनमें से एक कंकड़ आपके जूते के अंदर घुस गया, वो क्या करेगा? उसके बाद चल पाओगे? ठीक है, उसके बाद में मुझे लगता है कि शायद नहीं चल पाएंगे, बाहर के कंकड़ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद में ना मुझे लगता है कि अगर शायद बाहर के, तो ये जो सब चीजें इनसे शायद आज अगर हम लोग ये बोले कि भाई गूगल ये उसने मना कर दिया, उसने ये बोल दिया, ये तो सब पार्ट ऑफ बिजनेस है ना,
ठीक है। परिवार, मैं बोला मेरी वाइफ, आज मेरी वाइफ से बात करके देखो, ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैं रिसेंटली अभी जब मैं दुबई आया, ठीक है, तो मेरी 2 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं आया 30 तारीख, 1 तारीख को मैं आया, ठीक है। और मेरी वाइफ ने ये बोला कि इस जो भी औकात है इस बिजनेस की वजह से है, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे पहले भी तो मैरिज एनिवर्सरी कैसी मनती थी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी तो ऐसी मनती थी कि अभी हो सकता है कहीं किसी बच्चों के दबाव में आके कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाए, उसके बाद भी पेट में तो दर्द होता ही रहता था कि यार 2,000 उठ गए, 6,000 उठ गए, 5,000 उठ गए, ठीक है, घर ही एक केक ला के काट लेते। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी है कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, अभी तो ये तो जो हम पहले करते थे वो तो पर डे है ना, जब मन करते थे हो रहा है ना, ठीक है, तो ये चेंज है ना। आप सोचो चीजों, तो देखो मैं आपको मैं शक्तिमान बन के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, शायद मेरे दिमाग में बात नहीं आई ना, तो एक दिन वो सब लोग कन्विंस हो गए ना, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे फैमिली हो, चाहे सब लोग कन्विंस हो गए, और जो नहीं, ठीक है, तो ऐसा है कि ये तो किसके साथ है ना, मुझे अपनी परवाह करनी है। आप ये सोचो कि अगर सपोज करो किसी भी चीज को लेके और मैं एक ऐसे ऑप्शन पे जाता जिसमें मैं इस बिजनेस में स्टॉप हो जाता या हो जाऊं, तो आप सोचो कि मेरी जिंदगी बदल गई, मैं वही ट्रेन के धक्के आज भी खा रहा होता, ठीक है, मैं ट्रेन से बीएमडब्ल्यू पे तो शिफ्ट नहीं होता, ठीक है, मैं उसी घर में आज रहता, ठीक है, जो 50 गज का था, ठीक है, मैं ऐसे घर में तो कभी शिफ्ट नहीं होता जिसमें शायद सारी वो सुविधाएं मैंने तो ऐसे टीवी में देखे थे, मैंने तो लाइव नहीं देखा, मेरे बच्चों को तो पता भी लगता कि घर में सोफे भी होते हैं, ठीक है, नहीं पता लगता कि घर में सोफा भी होता है, घर में डाइनिंग टेबल भी होती है, ठीक है, और घर में ना ऐसी सब चीजें भी होती है, नहीं पता लगता, ठीक है, तो आपको लगता है कि उन सब चीजों, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई पर्सन बोल रहा है कि ये बिजनेस ऐसे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कमिटमेंट है, ठीक है, ये आपका कमिटमेंट है कि आपको आपको डिसाइड करना है फिर आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो हर मोमेंट पे जब मेरे सामने भी चीजें आती है तो मैं डिसाइड करता था कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, तो हमेशा मैंने तो 2017 में 2022 देखा बस, कि एक दिन तो आएगा 2022 ऐसा होगा बस, यहाँ पे एक सिस्टम बिल्ड होगा, जो मेरा क्लाइंट ने बात बोली है आज, ठीक है, जो मुझे ईएसबीआई ने बोली कि अगर आप 4 से 5 साल देते हो, ठीक है, आप 100% कमिटेड रहते हो, इस सिस्टम को फॉलो करते हो, ठीक है, तो 4 से 5 साल के बाद ये सब कुछ हो सकता है। तो देखो अगर मैं मेरे बिहार पे आप सब लोगों को बोलूँ आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, तो वो जो मुझे बोला था ना कि 4 से 5 साल, ठीक है, आप अगर इस बिजनेस को एक बना बना एक सिस्टम है उसको फॉलो करते हो, आप ओपन टू लर्न रहते हो, ठीक है, टाइम देते हो, कमिटेड रहते हो, ठीक है, विजन के लिए, एसोसिएशन के लिए, बुक नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो वो सब कुछ जो पॉसिबल है, जो मुझे दिखाया वो सब कुछ पॉसिबल है 5 साल के बाद, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं पॉसिबल है। तो अंतिम सत्य जो है वो क्या है, अंतिम जो आखिरी जो सत्य है वो तो यही है ना कि 4 से 5 साल के बाद ना, ठीक है, ये बिजनेस ये सब कुछ देता है, जो मुझे मुझे जो लोग बोल रहे थे ना, ठीक है, जब मैं उसके बाद आया मैंने वो ड्रीम जो अपना लेके आया, ठीक है, उसके बाद भी जो मुझे कोई बोल रहा था ना कि ऐसा होगा ये ऐसे होगा, जो बोल रहा था वो तो सब झूठी था ना, किसी की एक बात भी सत्य थी कि वो तो सब झूठी था ना, वो सब झूठी था कि ये बिजनेस चलेगा नहीं, देखो जितनी भी बातें, वही 20 सवाल घूम फिर के आपके सामने आ रहे होंगे, मैंने देखा नहीं मार्केट में कोई नया सवाल आया अभी, ठीक है, जो अभी भी मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो वही सवाल जो 2017 में घूम रहे थे मार्केट में, कोई आज भी घूम रहे हैं, कोई नया सवाल तो आ जाएगा, वही गूगल, वही मना करना, वही पैसे ज्यादा है, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, अगर ले लेके कोई है तो वही 20 सवाल आज घूम रहे हैं मार्केट में, नया सवाल तो कोई आया नहीं, ये वही आज भी घूम रहे हैं, तो वो जब भी देखो सिंपल फर्क ये है, ठीक है, तो मैं आपको ये बात बोलूंगा कि आप जब लोग मैंने गए और नहीं गए ना, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर मैं मेरे बिहार की बात करूँ आफ्टर 5 ईयर मैं भी ऐसा ही था, ठीक है, मेरा पास्ट भी ऐसा ही था, मैं नहीं सोच रहा था लाइफ में कभी भी, ठीक है, लेकिन वो है कि एक डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद कुछ अच्छे लोग मिले जिनका अच्छा कमिटमेंट था, जिनका अच्छा डिसिप्लिन था, ठीक है, वो अपलाइन अच्छे थे, जिनका शायद अगर नहीं पाएगा डिसिप्लिन, ऐसा होता है कि मैं तो मैक्स आउट हो गया हूँ, मैं क्या करूंगा, बिजनेस के साथ उस टाइम डिसिप्लिन आज तक नहीं होता तो शायद हम पैदा नहीं होती, ये फैक्ट है कि हम लोग अगर यहाँ तक पहुंचे तो किसकी वजह से पहुंचे, उन लोगों की डिसिप्लिन की वजह से, हमको क्या करना है, शायद हमको भी ऐसे एक डिसिप्लिन आगे रखना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर मेरी बात करूँ तो आज मेरी तो औकात भी नहीं थी, लेकिन 1500-1600 लोग तो मेरी टीम में मेरे पीछे खड़े हैं, ठीक है, तो शायद अगर जब मैं मैजिक में वहां खड़ा होता और मेरे से कोई बोलता सर आपके साथ एक सेल्फी ले लें, एक फोटो ले लें, मैं ऊपर वाले की तरफ देखता हूँ कि तू भी पहला देखे 2017 वाला, ठीक है, जो ट्रेन में कोई पूछा कभी किसी ने बोला, ठीक है, कभी किसी शादी में कहीं खड़े हो जाते थे ना, पहले तो वो कोड़े की रील आती थी,
ये अब तो खैर आप फोटो खींचो डिलीट कर दो, लेकिन एक सीन था ऐसा, ठीक है, जब वो कोडैक का कैमरा आता था, उस कैमरे में किसी शादी में भी ऐसे बोलते थे साहब भाई फोटो खराब नहीं करनी, ठीक है। तो आप सोचो अगर ये सब कुछ मिला तो किसकी वजह से मिला, बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस। तो एक टाइम के बाद में आपको पर डे बोलते ना, पर डे अगर आपका कमिटमेंट है, आपने डिसीजन लिया है, उस पर आपने डिसीजन और उसके फिर आप कमिटेड हो ना, कमिटमेंट का मतलब फिर यही है, ठीक है, जैसे सलमान खान बोलते हैं ना कि फिर अपने आप की रुचि सुननी, तो क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो सही है, ठीक है, आपको 4 से 5 साल यहाँ पे रहना है, ठीक है। क्यों, अगर मैं मेरी बात करूँ तो शायद 2047 में ना, मैं बोला हूँ 100 साल, ठीक है, ये रोटी कपड़े मकान के लिए मैं 100 साल भागता था तो भी शायद ये सब कुछ नहीं होता ना। आने वाले, अगर मैं सपोज करूँ जो नौकरी से कंपेयर करूँ, तो आने वाले 27 साल तो मेरे ही किसके हैं, वो 27 साल तो बच ही गए ना, क्योंकि अगर 2022 में और 2047 में 27 साल का फर्क है, और अगर मैं वही नौकरी करता होता सेम, तो वही 27 साल का वही वही करता, उसी रोटी कपड़े मकान के लिए भागता, और क्या करता, इसके अलावा तो मैं कुछ करता नहीं, ठीक है। तब मेरे टाइम अगर मैं वहीं पे अगर अपने आप को बोलूँ नो मोर, ठीक है, तो भी वो 27 साल तो बचाए ना, ठीक है, और एक सिस्टम बिल्ड हो गया। तो देखो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, बिहार में जितने लोगों आप लोगों का एक कमिटमेंट है ना, ठीक है, उस कमिटमेंट को ब्रेक, ठीक है, और ऐसा कोई बड़े कमिटमेंट नहीं है, बस आप ये डिसाइड करो कि एसोसिएशन आना है, बुक डिविड पढ़नी है, नॉलेज बढ़ाना है, 5+3 करनी है, विषय मिस नहीं करनी है, चाहे ड्यूटी हो चाहे कुछ हो, पीडीएस कभी मिस नहीं करनी है, ठीक है, और अपलाइन के साथ जैसे अपलाइन होता है उसको फॉलो करना है। अपलाइन जब प्रॉब्लम आती है, मैं एक ही सॉन्ग में बोलूंगा कि आप वो सॉन्ग सुन लेना आमिर खान वाला ना, ठीक है, आपको लगता है कि वहाँ पे अगर वो गलत है ना, उनकी लड़कियों के साथ, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वही रोल है, आपको अगर अपलाइन को प्रॉब्लम है अपलाइन से, और डाउनलाइन को प्रॉब्लम है, तो मैं बोल रहा हूँ हर चीज का वो है ना, आप वहाँ पे ना उनके ऊपर हंसेंगे भी, लेकिन उनका एटीट्यूड सेम ही था, आके एक्सरसाइज को लेके, प्रैक्टिस को लेके, सब चीज को, आपका अपलाइन का एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा, और ऐसा नहीं है शिफ्ट हो रहा है तो फिर दिक्कत है किसमें, हमने, यही है। तो मैं यही बात बोलूंगा, और तो थैंक यू सो मच टू ऑल, यार सब लोगों को से मेरे को बात करने का मौका मिला, ठीक है, और अप्लाई से थैंक यू जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस लायक समझा, ठीक है। मैं बोलूँ कितना थैंक यू बोलूँ, मैंने तो ये सब चीजें ना मेरी कल्पना से बाहर है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मुझे एक दिन ऐसा होगा कि दिल्ली से दुबई भी आएगा, क्योंकि मैंने तो कभी, मैं बोल रहा हूँ कि हवाई जहाज में भी इस बिजनेस में आने के बाद पहली बार बैठे, ठीक है, उसके पहले तो मैं जहाँ रहता था दिल्ली में, तो उसके नियर बाई एयरपोर्ट होता था, वो गाँव से भी आता था, तो उसको दिखाने के लिए लेके जाते थे ऐसे कि चल तेरे को हवाई जहाज दिखा के लाते हैं ना, ठीक है, और मैं भी उसके साथ साथ थी। तो मैं बोलूँ कि ये सब चीजें ना कल्पना से भी बाहर थी, कभी मतलब कल्पना भी नहीं करी कि एक दिन ऐसे भी हो सकता है लाइफ में ना, ठीक है, बस यही था वो 2017 में शुरू करना, उसके बाद में आना, फिर उसके बाद में मैजिक जाना, और मैजिक में डिसीजन लेना, उसके बाद वो डिसीजन पे कमिटेड रहना, और आज पता भी नहीं लगा 4 से 5 साल कब निकल गए, ठीक है, इसके लिए शायद 4 से 5 साल से 40 साल करते, जब भी सभी साल, तो देखो एक बेस्ट डिसीजन है लाइफ का, ठीक है, आज बेस्ट डिसीजन है, और डिसीजन के साथ आपको कमिटेड रहना है, क्योंकि डिसीजन का तो नहीं है,